बाद मार्केट का नया सेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि सेशन 2 सत्र 2 शुरू हो जाएगा। और इस सत्र के साथ हम देखेंगे कि बाजार के अंदर हो सकता है वापस से कुछ बढ़त बन जाए। पहले सत्र की बड़ी अच्छी मजबूती थी। एक बार हम निफ्टी और बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। कुछ एक शेयर्स भी मैं आपको दिखाता हूं जो फर्स्ट सेशन में बढ़िया चले। आज सेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज डिजास्टर रिकवरी की वेबसाइट्स चेक हो रही है, सर्वर्स चेक हो रहे हैं। आप बार बार में ग्लिचेस देखते होंगे, कई बार एक्सचेंजेस पे आते हैं। तो सभी की गाइडेंस के अकॉर्डिंग दोनों एक्सचेंजेस बीएससी और एनएससी इस रिकवरी डिजास्टर मैनेजमेंट को फुलफिल कर रही है। 56 अंकों की बढ़त, करीब 22,300 350 का लेवल्स आपको इस समय निफ्टी पर दिख रहा है। और दूसरा बैंक निफ्टी पर भी ठीक अच्छी ही मतलब गिरावट नहीं थी, यही अच्छी बात है। और उसमें भी बढ़त हमको बनती हुई दिखी। फर्स्ट सेशन में जो शेयर्स चले उसमें हीरो मोटोकॉर्प था। और आज हमारे जो मेहमान सुबह पैनल के साथ जुड़े थे उसमें से राहुल की एक कॉल थी हीरो मोटोकॉर्प। दूसरा शेयर था टाटा स्टील, वो भी बढ़िया चला, दिखाते ही ये स्क्रीन पर टाटा स्टील, वो भी अच्छा चला। और तीसरा शेयर था डिविस लैब, चौथा डॉक्टर रेड्डीज। एक शेयर के बारे में राहुल जी ने कहा कि जब तक वो 1065 नहीं आएगा मैं प्लस नहीं करूंगा। उस शेयर का नाम था औरबिंदो फार्मा। वो 1065 पे ही जाके बंद हुआ और वो अब सेकंड सेशन के लिए तैयार होगा। ये आपके सामने वो औरबिंदो फार्मा जिसका मैं जिक्र कर रहा था। हमने खैर 45 पे ही आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन राहुल जी ने हमको अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा जब तक 65 नहीं आएगा, तो हमने कहा आपकी स्क्रीन पर 65 ले आते हैं, फिर देखते हैं आपके आगे चल के क्या होता है। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर जो तेजी है या मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है वो कुछ आपको वैसा ही बनता हुआ दिख रहा है जैसे फर्स्ट हाफ में टिपिकली चाहिए था। तो फिर से सत्र की मैं शुरुआत बोलूंगा, 11:30 से 12:30 बजे के बीच का सत्र है जो कि वापस से शुरू होगा। मैं जरा मेहमानों से आपको परिचय करवा लेता हूं। हमारे साथ थोड़ी देर में सोनी पटनायक जुड़ जाएंगे, साथ ही विलित बोलिंजकर भी जुड़ जाएंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे और जरा समझेंगे कि इस समय क्या करना चाहिए। खैर, इस बीच भारत के खुद से मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर का जो सपना साकार होने जा रहा है, कल कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लान को मंजूरी दे दी। कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत की। आइए सुनाते आपको जानकारी। मुमकिन देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश में एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पहला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब, इसका आज फैसला लिया गया, अप्रूव हुई। टाटा और ताइवान की पावर चिप, इन दोनों के कोलैबोरेशन से पहली सेमीकंडक्टर फैब भारत की बनेगी धोलेरा में। 91,000 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ, यानी एक वेफर के अंदर 5,000 चिप होती है ऑन एन एवरेज। अभी आपको दिखाता हूँ, लाओ तो वेफर, ऐसे ले आओ। So that's a demo as well. So this is the wafer which minister is talking about. ये एक वेफर है। Okay. एक वेफर में करीब करीब 5,000 चिप्स होती हैं, तो बहुत ही बड़ी कैपेसिटी का ये प्लांट लग रहा है। टोटल साल की 300 करोड़ के आसपास चिप्स इस प्लांट से बन के निकलेगी। और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर को कवर करेगी ये। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिस्प्ले, इन सब सेक्टर्स के लिए इस फैब से प्रोडक्शन होगा। So this is और one दूसरा प्रपोजल अप्रूव हुआ है आसाम में। देखिए, आसाम और नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर तरह की एक क्रांति लाए। रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, और अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, वो भी इतनी हाईटेक इंडस्ट्री का। आसाम में करीब 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से टाटा का एक प्लांट लगेगा जो कि साल के 1,700 करोड़ चिप्स बनाएंगे। माने पर डे 4 करोड़ 80 लाख चिप इस प्लांट से बनेंगी। और बहुत ही एक एडवांस्ड प्लांट होगा जो दुनिया की सारी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो देश विदेश में, यूरोप की, अमेरिका की, जापान की, उन सबको वहाँ से प्रोडक्शन जाएगा। मोबाइल फ़ोन में उसका उपयोग होगा, कई तरह के सेक्टर्स में उसका उपयोग होएगा। और तीसरा प्लांट लगा है, तीसरा प्लांट अप्रूव हुआ है साणंद में। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड चिप्स हैं, बहुत जो स्पेशलाइज्ड चिप्स हैं, उन चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगा। रेनेसा जापान की कंपनी है और सीजी पावर भारत की कंपनी है। इन दोनों के जॉइंट वेंचर में, कोलैबोरेशन में ये प्लांट लगेगा। और यहाँ पर भी बहुत एडवांस्ड चिप्स होंगी
जो कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगी और बहुत ही फाइन होती है चिप्स, छोटी होती हैं। इन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होगी और इस प्लांट में करीब 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और डेली 1.5 करोड़ चिप्स वहाँ से प्लांट से बन के तो निकलेगी। जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा लगभग? करीब 1,26,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा ओके और करीब करीब 26,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा ओके और करीब 1 लाख के आसपास का इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। आज जैसा आप जानते हैं सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। बहुत सारी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हुआ, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ऑटोमोबाइल में काम में आती है, इन सब इंडस्ट्रीज को इसका बेनिफिट मिलेगा। एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी आप जैसे बता रहे हैं कितने सेक्टर्स को बेनिफिट होगा, तो एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी क्या आप देख रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, भारत में बनी चिप्स दुनिया में एक्सपोर्ट होगी। Okay. अमेरिका, यूरोप, इन सब मार्केट्स में भारत में बनी हुई चिप्स एक्सपोर्ट होगी। एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को इसको सीधे तौर पे बेनिफिट होगा जैसे आपने बताया, और लॉन्ग टर्म विजन गवर्नमेंट इस दिशा में क्या दिख रही है? आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये दो बहुत महत्वपूर्ण मिशन हाथ में लिए हुए हैं। इन मिशंस के तहत आप देखेंगे इस आज के सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के कारण भारत आत्मनिर्भर बनेगा सेमीकंडक्टर चिप्स में, और दूसरा मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा क्योंकि सेमीकंडक्टर आज करीब करीब हर चीज़ में उपयोग में आते हैं। घर में, फ्रिज में, टीवी में, पंखे में, जो भी चीज़ ऑन या ऑफ होती है, जिस भी चीज़ को ऑन ऑफ करते हैं हम, उस हर चीज़ में सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। सर 2023 में भी यही उत्साह मैंने देखा था जब माइक्रॉन के प्रपोजल को आपने मंजूरी दी थी। मैं उसके एग्जांपल से ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी जिनको आपने प्रपोजल एक्सेप्ट किए हैं, अप्रूव किए हैं, इनका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो आने में लगभग कितना समय जाएगा? देखिए, माइक्रॉन रिकॉर्ड टाइम में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, 90 दिन के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ भी आज प्रधानमंत्री जी ने वैसा ही टारगेट रखा है कि 100 दिन के अंदर अंदर इन तीनों प्लांट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना चाहिए। ऑन एन एवरेज दुनिया में इस तरह के प्लांट की मैन्युफैक्चर सेटिंग अप में करीब 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन अपने यहाँ मोदी जी ने बहुत ही कंप्रेस टाइमलाइन दे रखी है, बहुत तेजी से इस पे काम करेंगे। एक आखिरी सवाल सर कि क्या जो 3 प्रपोजल आज आपने मंजूर करे, क्या सिर्फ यही 3 थे, क्या इससे ज़्यादा थे प्रपोजल्स को लेकर के? और दूसरा ये है कि आप पूरे सेक्टर को, अभी तो अगर हम देखें तो क्यूमुलेटिव आप जैसे बता रहे हैं इन्वेस्टमेंट 1.26 लाख करोड़ का है, 5 years डाउन द लाइन आपको क्या लगता है कि पूरा सेक्टर कितना मजबूती से, किस पोजीशन पे स्टैंड अप करेगा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से? 5 years down the line, semiconductor manufacturing will become a very important sector in India. We will see significant export, significant manufacturing. We will see practically a lot of technologies being developed. देखो, इस पूरी वैल्यू चेन में डिज़ाइन, फैब और ATMP, ये 3 चीज़ें। डिज़ाइन अपने यहाँ 3 लाख इंजीनियर्स हैं देश में जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चिप्स को डिज़ाइन करते हैं। फैब आज के प्रपोजल से आई। ATMP, इसकी टेक्नोलॉजी भारत ने खुद ने आत्मसात कर ली है, डेवलप कर ली है। तो एक तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years इंडिया विल इमर्ज एज अ मेजर सेमीकंडक्टर हब। तो सेमीकंडक्टर को लेकर चर्चा करते हुए अश्विनी वैष्णव वो बता रहे हैं कि किस तरह से टाटा और कुछ बड़ी कंपनीज देश की मिलकर इस समय सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बनाएंगे और उसका बेनिफिट इंडियन इकॉनमी को होगा। आपको मालूम ही है कि देश के प्रधानमंत्री कई बार ये बात कह चुके हैं कि जो सेमीकंडक्टर है इस समय वो सबके कीवर्ड है और जो इसमें लीडरशिप लेगा उसकी इकॉनमी उतनी स्ट्रांग होती हुई दिखेगी, क्योंकि इसमें वर्ल्ड को सेमीकंडक्टर्स चाहिए और उस सेमीकंडक्टर्स में होड़ में कुछ देश अब आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, भारत भी उसमें एक है, तो उसके बारे में पूरा जानकारी आपको देते हुए दिख रहे हैं। करीब 20 मिनट के बाद 1 घंटे के लिए सेशन फिर से शुरू हो जाएगा और उस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि बाज़ार के अंदर क्या कोई और तेज़ी आएगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर इसने ग्लोबल मार्केट्स को डिस्काउंट किया, इसने रिलायंस की हल्की सी तेज़ी को डिस्काउंट किया, इसने बैंक निफ्टी को सपाट किया, कुछ हद तक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को चलाया जिन पे खबरें थी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की, और ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक ठीक नोट पे हमको आज फर्स्ट सेशन में देखने को मिली। पहला सेशन 1.25 घंटे का था, अब जो सेशन होगा वो 1 घंटे का होगा, लेकिन वो शुरू ही 11:30 बजे होगा और उसके 10 मिनट पहले, यानी कि जैसे 8 मिनट पहले इनफैक्ट मैं बोलूँगा, उसमें टिक्स आना आपको शुरू हो जाएंगे फ्रीज लेवल के हिसाब से। तो हम चर्चा कर लेंगे, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोनी पटनायक है, उनसे करेंगे बातचीत, नीलेश पावस्कर है, उनसे करेंगे बातचीत, एक फंडा एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे विनीत बोलिंजकर,
उन्हें से भी हम करेंगे बातचीत। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज सैटरडे के स्पेशल सेशन में हमारा साथ देने के लिए। हमारी तो मजबूरी है, लेकिन आप सब ने हमको समय दिया, इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद आपका करना चाहूँगा, क्योंकि इस सेशन में अमूमन टाइम निकाला नहीं जाता है, घर परिवार के लिए समय होता है, लेकिन फिर भी आप तीनों आए, आप अपना एक घंटा हमको देंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोनी, आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विनीत सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है आपको देख के सर सैटरडे वाले दिन, और बहुत शुक्रिया निखिलेश पवस्कर, थैंक यू वेरी मच। सोनी, आपसे शुरू करें। कुल मिला के सब कुछ ठीक है, कल की क्लोजिंग अच्छी थी, आज का फर्स्ट आवर्स भी ठीक निकला मार्केट का। ये जो सेकंड सेशन है जो 1 घंटे का होगा, ऑल दो लो वॉल्यूम है, मैं भी चेक भी कर रहा था वॉल्यूम वगैरह सब कुछ, तो लेकिन आपको कोई क्रैक व्रैक तो नहीं दिख रहा ना? हम शायद पॉजिटिव ही रहेंगे अपने आप को, ऐसा लगता है अगले 1 घंटे में। और जी, गुड मॉर्निंग टिम्पी जी, इन सारे दर्शकों को। आई थिंक कभी पॉजिटिव ही रहेंगे, Good बहुत morning. ज्यादा आज गिरावट की नजर आ नहीं रही है। और यहाँ पे जो है और येस्टरडे का एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया था, 22,300 के ऊपर क्लोजिंग आई थी, आज भी उसके ऊपर ही कंटिन्यू कर रहा है। सो एक गुड रोल ओवर्स के साथ शुरुआत हुआ है मार्च सीरीज में। आप देख सकते हैं लॉन्ग रोल ओवर्स हुई है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में शॉर्ट स्क्वीज हुआ है। सो यहाँ से एक पॉजिटिव आउटलुक बन ही रहा है। निफ्टी में पोजिशनल अगर हम देखेंगे और नेक्स्ट 1 आवर का अगर सिर्फ व्यू पे ना अटके और हम एक पोजिशनल व्यू देखेंगे, तो मेरे ख्याल से 22,600 को एक बार टेस्ट कर सकता है कमिंग वीक में। बैंक निफ्टी में 47,500 का एक रेजिस्टेंस है, आज अगर क्रॉस कर पाता है, उसके ऊपर क्लोज दे पाता है, तो आपको नेक्स्ट वीक में टुवर्ड्स 48,500 भी नजर आ सकता है और काफी स्ट्रांग हो जाएगा उसके बाद बैंक निफ्टी। पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल स्टॉक्स इन बैंक निफ्टी में काफी हो रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स में अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहा है। पोजिशनल बेसिस पे देखेंगे तो मार्च सीरीज में काफी बुलिश लग रहा है। बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से 49,500 प्लस लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ से दोनों इंडिसेस अच्छे लेवल पे हैं, बाय कर सकते हैं। और निफ्टी में 22,000 का एक अच्छा सपोर्ट है, पोजिशनली उसमें स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। बैंक निफ्टी में 46,000 स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। दोनों इंडिसेस को कैरी कीजिए, होल्ड कीजिए, और पोजिशनल प्ले के लिए एक अच्छे टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं 22,600, 23,000 निफ्टी के लिए और 49,000, 49,500 बैंक निफ्टी के लिए। ये एक एंटायर मार्च सीरीज का आउटलुक बन रहा है। ठीक है, तो दोनों ही इंडेक्स पर सोनी पॉजिटिव है। नितलेश, आपके पास आएंगे। अभी जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन का 1 घंटा जो बीता है, उसमें हमने देखा है कि फार्मा स्टॉक्स ने थोड़ी थोड़ी रिकवरी कोशिश की है, फार्मा के साथ साथ हॉस्पिटल्स भी। हालांकि कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन चूंकि नीचे जा रहे थे तो थोड़ा थोड़ा रिकवरी लाजमी भी है। अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज, डिवीज, सिप्ला, ये तमाम शेयर चले हैं। कहीं पर आपको फर्दर मूव दिख रही है अब अगला जो 1 घंटे का सेशन आने वाला है? सिप्ला में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ अभी चलना चालू किया है, तो अभी यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा 1500 ये लेवल को कैसे रिएक्ट करता है। अगर ये 1500 को निकाल देता है तो यहाँ से एक मोमेंटम फिर से स्टार्ट होगा। 1480 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस प्लान करके 1550, 1560 ये लेवल के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर यहाँ से 1460 ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो राइजिंग वेज फॉर्मेशन का कंफर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से हमें तकरीबन 1420 ये लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो 1500 के ऊपर एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा, 1460 के नीचे एक बेयरिश ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिप्ला को लेकर ये व्यू। विनीत सर, आपसे जरा मैं कूलिंग सेगमेंट वाली कंपनीज के बारे में व्यू जानना चाहूँगा। हमने देखा है कि वोल्टास चला है, हमने ब्लू स्टार को चलते हुए देखा है, हेवेल्स भी चल रहा है, और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इस बार थोड़ा गर्मियाँ ज़ोरदार पड़ेंगी। तो आपको लगता है कि ये सही वक्त है इन स्टॉक्स को थोड़ा रिव्यू करने के लिए? और कहीं अगर आपका कन्विक्शन है तो भी बता दीजिए। डेफिनेटली ब्लू स्टार इज द पिक अमंग्स द लॉट, और हमें लगता है कि ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो जो वेदर गर्मी जो आ रही है, हमें लगता है कि उसमें अच्छी तरह से पोजीशन हो जाता है ये दरमियान शेयर लेने के लिए फॉर दीज कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज। उसमें ब्लू स्टार हमारा टॉप पिक है और हेवल्स की मार्केट शेयर गेन्स भी काफी अच्छे रहे। तो हमें लगता है दोनों स्टॉक, एक वन फॉर द इंडस्ट्रियल साइड एंड वन फॉर द कंज्यूमर साइड, काफी अच्छे लगते हैं। ठीक है, ब्लू स्टार को लेकर ये व्यू। सोनी, आपसे जानना चाहेंगे, कल का सत्र मेटल के लिए बड़ा ज़बरदस्त था और आज भी हमने देखा कि शुरुआती सत्र में टाटा स्टील में अच्छी तेज़ी दिखी थी, जो पहले घंटे का जो सत्र हुआ था। मेटल्स में आपको कहाँ पर और मूव दिख रहा है? टाटा स्टील के साथ जाएं
क्या यहाँ पर और तेजी होगी या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को या फिर सेल जो कल का आउट परफॉर्मर था वहां पर अभी और मौके बन सकते हैं? क्या है आपका व्यू? जी अभिषेक जी, यहाँ पे मेटल स्पेस में काफी अच्छे रोल ओवर्स भी हुए हैं, सो मेरे ख्याल से और स्पेस पेंडिंग है। टाटा स्टील की अगर बात करें तो टाटा स्टील में एक फ्रेश ब्रेकआउट कल ही आया है, 150 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए क्लोज भी उसके ऊपर दिया है। आज पहले आवर ऑफ द ट्रेडिंग में भी 150 के ऊपर कंटिन्यू करा था। तो टाटा स्टील का यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट है। पोजिशनली देखेंगे तो 165 170 रेंज को टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पे आप टाटा स्टील होल्ड कर सकते हैं। 145 का एक अच्छा सपोर्ट है और 145 सपोर्ट के साथ आप टाटा स्टील होल्ड कीजिए। 165 170 टारगेट। सेल की अगर बात करें तो सेल में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। कल ब्रेकआउट दिया था, काफी अग्रेसिव डिलीवरी वॉल्यूम्स उसमें देखने को मिले थे। बहुत अग्रेसिव लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस भी कल बने थे सेल में। सो सेल में पोजिशनली टारगेट 150 का यहाँ पे बन रहा है, सो इसको होल्ड कीजिए। 123 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। दोनों ही स्टॉक्स काफी अच्छे हैं। एक थर्ड पिक रहेगा मेटल्स में JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल स्टील एंड पावर में भी हम देखेंगे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है अबव 800। सो यहाँ पे जिंदल स्टील पावर को भी आप होल्ड कर सकते हैं। पोजिशनली टारगेट 860 880 के रेंज में बनता है और स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 780। ठीक है, जेएसपीएल को लेकर ये व्यू। विनीत सर, एशियन पेंट्स में हमने देखा था कि गिरावट आई थी और गिरावट की वजह ये थी कि थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ने की संभावना इस स्पेस में, जिस तरह से बिरला ओपस ने भी अपना प्लांट शुरू किया है। लेकिन पीथमपुर मध्य प्रदेश में इनको ये एक लैंड इनको मिल रही है 166 एकड़ की, जहां पर ये पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक नया ओपन करेंगे। 2000 करोड़ रुपए के आसपास के इन्वेस्टमेंट है। एशियन पेंट्स को लेकर आपका क्या व्यू है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू इनके पास है, मार्केट शेयर इनके पास है। एशियन पेंट्स, क्या लगता है कि ये गिरावट पर खरीदारी करने वाला शेयर है? ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि जो नए प्लेयर आएंगे वो भी काफी दिग्गज है और उनका काफी एग्रेसिव रोल आउट प्लान है, तो थोड़ा सा कंपटीशन प्राइसिंग में और आपका मार्केट शेयर एडजस्टमेंट में स्लो डाउन हो सकता है। तो हमें लगता है कि एशियन पेंट को थोड़ी देर के लिए आप नेग्लेक्ट कर सकते हो और थोड़ा नीचे आए तो वो लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए। फिलहाल के लिए हमें लगता है कि ये थोड़ा वॉच करना चाहिए हाउ द सिचुएशन इवॉल्व्स और उसके बाद में ही हमें उसमें पोजीशन लेना चाहिए। विनीत सर, ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर बीच में चर्चाएं उठी थी, थोड़ा 3-4 दिन पहले जब गिरावट आई थी, तो सभी ने कहा कि ये बबल हो सकता है क्या? कईयों ने कहा कि नहीं, क्वेश्चंस उठाने, कईयों की वैल्यूएशंस पे क्वेश्चन उठे। फिर सरकारी कंपनीज का डाटा रखा सामने प्रूव करने के लिए, देखिए वो सब चले तो थे, लेकिन अपने हाई से कोई शेयर्स तो 30% तक भी डाउन हो गए हैं। सर, आप इसमें बिलीव करते हैं कि निफ्टी मिड कैप में और स्मॉल कैप में कोई बबल है, या सिलेक्टिव होना जरूरी है, हर शेयर को एक जैसा ना समझें? नहीं, देखिए उसमें सिलेक्टिवली फ्रॉड क्रिएट हुआ ही था क्योंकि एक्सेसिव रन्स आए थे, फैंसी पकड़ ली थी मार्केट ने, बोथ रिटेल एज वेल एज म्यूचुअल फंड बाइंग की वजह से एक्सेसिव वैल्यूएशन हो गए थे। पर हमारा अनुमान ऐसा है कि वी थिंक इट विल अंडरगो टाइम एंड प्राइस करेक्शन थोड़े 1 या 2 क्वार्टर तक, और उसके बाद में ये फिर वापस चलने लग जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, आप ये भी कह रहे हैं कि दम अभी भी काफ़ी है, आप ये भी कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा अलग अलग छांट के आपको ट्रेड करना होगा। फ्रॉक तो थी जो थोड़ी क्लियर भी हुई है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना होगा। इस बीच इंडिकेटिव टिक्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये फिर से नए लेवल्स के टिक हैं और बाजार इसी गैप के साथ फिर से आपको खोलेगा। हमें इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है, 10 मिनट बाद फिर से सेशन शुरू हो जाएगा लाइव ट्रेडिंग का, तो छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं तुरंत। पर ट्रेड कर रहा है। कल की क्लोजिंग हुई थी निफ्टी की करीब 300 के आसपास की, कुछ और बढ़त हमने सुबह के सेशन में बनती हुई दिखी है, और वो जो बढ़त थी करीब वो 67 पॉइंट्स की थी, 40 पॉइंट ऊपर अभी आपको बैंक निफ्टी भी दिख रहा होगा। HDFC फ्लैट चल रहा है, यानी कि बंद भी फ्लैट हुआ था फर्स्ट सेशन में। फर्स्ट सेशन में जब रिलायंस था वो डेज हाई पे जाके बंद हुआ था, और कुछ बढ़ने वाले शेयर्स में हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, ऑरबिंदो फार्मा, जो मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में भी गिनवाए, वो सब के सब शेयर्स ठीक बंद हुए थे फर्स्ट सेशन में।
अभी ये सभी शेयर्स के अंदर अपनी बढ़त कायम है, किसी के अंदर भी कोई क्रैक हमको ऐसा सच अभी दिख नहीं रहा। देखते हैं अभी क्या होगा। सोनी एक काम करेंगे, आप अपने ज़रा कुछ ट्रेंडिंग या कुछ ट्रेडिंग शेयर्स बता सकते हैं जिस पे आपका वॉच हो। ऑलरेडी हो सकता है वो चल भी चुके हो, अगर चल भी गए हो ना तब भी हमको नोटिस करवा देना। जी दिम्मी जी, यहाँ पे पहला पिक मेरा रहेगा ऑरो फार्मा में। ऑरो फार्मा काफी टाइम के बाद हल्की सी स्ट्रगल के बाद वो 1050 1060 लेवल को स्ट्रगल करा था ब्रेक करने में, कंसोलिडेट करा था। आज फाइनली कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट आया है। सो ऑरो फार्मा यहाँ से आप देखेंगे तो 150 ईएमए को भी क्रॉस किया है पहले सेशन में। सो करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। 1050 का एक अच्छा सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस पे। 1050 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं और टारगेट रहेगा 1100। काफी अच्छा लग रहा है। ये है पहला पिक। दूसरा पिक रहेगा आईईएक्स में। आईईएक्स में ये पोजिशनल प्ले रहेगा, काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। बाउंस कर रहा है, 50 ईएमए को क्रॉस किया है, 100 ईएमए से एग्जैक्टली बाउंस कर रहा है। सो एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है, बट इसको एक पोजिशनल प्ले पे हम रख सकते हैं। एक लाइक मे बी 4-5 डेज का एक प्ले रहेगा यहाँ पे। 160 165 टारगेट नजर आ रहा है करंट लेवल से, और स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हैं 145 पे। सोनी आप बिलीव नहीं करेंगे, दोनों ही शेयर्स हमने डिस्कस किए थे। आईएक्स भी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट सेशन में, और ये सोचा ही था कि ये शेयर डेज हाई पे बंद होगा फर्स्ट सेशन में। तो फर्स्ट सेशन में डेज हाई बंद हुआ। बस एक ही कंडीशन है आज के सेशन की, वो है 5%। 5% से ऊपर कोई शेयर नहीं जा पाएगा। तो आईएक्स ऑलरेडी करीब 4.5% पे है। तो आज क्या होगा, ये 5% पे फ्रीज हो जाएगा। बट सोनी ने जो रिकमेंडेशन दी है, आप इसको आगे के सेशंस के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आज आपने लिए हैं। ये सारे प्राइजेस जो आज आपको ट्रेड हो रहे हैं वैलिड हो जाएंगे सोमवार को भी। ठीक, दूसरा एक शेयर है और जो कि औरबिंदो फार्मा दिया है। मैम आप बिलीव नहीं करेंगे, औरबिंदो फार्मा राहुल जी और हमने आपस में डिस्कस किया। उन्होंने कहा मैं 65 से पहले प्लस ही नहीं करूँगा। हमने 45 पे नोटिस उनको कराया था, तो धीरे धीरे करके 20 रुपये शेयर चल गया। तो हमने उनसे कहा देखिए हमारा काम तो खत्म हो गया, अब आपका काम शुरू हो गया। तो उसके बाद आप भी जो बता रही हैं कि स्ट्रॉन्ग नोट पे चल सकता है, तो ये 1100 का टारगेट है, बट ये आज के लिए नहीं लगेगा। हाँ, आप इसको थोड़ा पोजिशनल रखिएगा। वजह आज तो 5% का सर्किट लगेगा, तो इसमें 3.5% 4% तो ऑलरेडी है, तो 1% और चल सकता है, बस इससे ज़्यादा ये और शेयर और नहीं चलेगा ये। ठीक, तो दोनों शेयर सोनी की तरफ से हो गए, औरबिंदो फार्मा और आईएक्स का बेस बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक 46 वाला, उसकी रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। नितलेश पावस्कर से उनकी कॉल्स ले लेते हैं। नितलेश सर, आपकी कॉल्स। अभी आईएक्स ही है। आईएक्स में अगर हम लोग देखेंगे तो 140 का एक बेस कंफर्मेशन हमें देखने को मिला है। अभी ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस के ऊपर देखना पसंद करूंगा। 150 से लेके 146 इस रेंज में लेना पसंद करूंगा, और पहला जो टारगेट मेरा जो होगा वो 165 से लेके 170, और स्टॉप लॉस 140। 140 का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ से इसने एक बेस बनाना चालू किया था और यहाँ से एक मोमेंटम पिकअप हुआ है स्टॉक में, और अभी एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो 165 170 ये लेवल क्रॉस होने के बाद इसमें बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये 210 तक भी चल सकता है, तो अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके ट्रेल करके चल सकते हैं। ये बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम ये स्टॉक दे सकता है। तो ये नितलेश की तरफ से ये कॉल्स। आज का जो सत्र है वो हम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक है। शायद ये पहले कभी हुआ हो कि एक ही दिन में हम 2 बार प्री ओपन देखें और 2 बार हम क्लोजिंग सेशन भी देंगे। 1-1 घंटे का आज का ये सत्र है। 12:30 बजे तक ये चलेगा, 11:30 से लेकर। और पहले घंटे का जो सत्र था उसमें हमने देखा था कि निफ्टी में तेज़ी रही। हमने आज फिर से रिकॉर्ड हाइज भी देखे। इस वक्त अगर हम ओपनिंग टिक्स जो सेटल हुए हैं, 67 अंक ऊपर है निफ्टी, 22,400 के ऊपर। पहली बार हम देख रहे होंगे निफ्टी को 22,400 के ऊपर। सेंसेक्स 244 अंक ऊपर, और निफ्टी बैंक की बात करें तो हल्की सी तेजी वहां पर हम देख रहे हैं कि 40 अंकों के आसपास की बढ़त है। लेकिन कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। एक बार जरा वोडाफोन आइडिया पर सोनी आप जरा व्यू दीजिए। कल हमने तेजी देखी थी वोडाफोन आइडिया, इसका चार्ट आपको कैसा लग रहा है? अच्छी खबरें की कोशिश थी, लेकिन उन खबरों पर यह शेयर चला नहीं, उल्टे गिरा था, क्योंकि कर्ज का बोझ ज़्यादा है। 45,000 करोड़ रुपए के फंड रेज को मंजूरी मिली थी। तो जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करें, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए शेयर में?
इंडिया में हम देखेंगे तो लास्ट 3 दिन से जितनी गिरावट आ रही थी, एक इम्पोर्टेंट लेवल था 13.8, 13.7, उसके ऊपर कल क्लोज दिया है और आज कंटिन्यू कर रहा है। सो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में Yeah, I'm connected. 13.7 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर होल्ड करता है तो हल्की सी बाउंस बैक आपको यहाँ पे Okay, नजर आ सकती है टुवर्ड्स 15.2, 15.5। बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे हल्की सी बाउंस बैक रिवर्सल पैटर्न नजर आ रहा है। सो 13.7 स्टॉप लॉस के साथ अगर किसको होल्ड करना है तो आप कर सकते हैं 15.2, 15.7 टारगेट्स के लिए। ठीक है, वोडाफोन आइडिया को लेकर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स में एक्शन ठीक ठाक है। डीवीज लैब में आपको तेजी दिखेगी, यहाँ तक कि बैंकिंग से भी सपोर्ट है। एसबीआई के शेयर में करीब करीब 1% के आसपास की तेजी है। एलएनटी में आज फिर से हम तेजी देख रहे हैं। कल भी एलएनटी के शेयर में हमने तेजी देखी थी। एलएनटी, एक बार नितिलेश इस पर फटाफट एक व्यू दीजिए, एलएनटी अभी कितना चलेगा ये? देखिए एलएनटी में एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ अभी चलना चालू है, लेकिन हायर लेवल के ऊपर देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस है 3700 का। तो एक बार के लिए थोड़ा सा अगर ये नीचे मिलता है 3620 से लेके 3630, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में आ जाएगा। 3580 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करके चल सकते हैं। और ऊपर में एक बार के लिए 3700 के ऊपर सस्टेन होता है तो 3850 से लेके 3900 ये लेवल्स भी दिखा सकते हैं। ठीक है, बाजार की शुरुआत अब होने वाली है। 67 अंक ऊपर प्री ओपन में निफ्टी सेटल हुआ, 0.25% की तेजी। निफ्टी बैंक में 25 अंकों की हल्की सी बढ़त शुरुआत होगी बाजार की। और इस वक्त निफ्टी में जो तेजी है करीब करीब 65 अंकों के आसपास की है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 40 अंक ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो तेजी के पक्ष में, ब्रॉडर मार्केट से भी संकेत ठीक ठाक है। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 बढ़ने वाले शेयर बाजार में आपको देखेंगे तो बढ़िया एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस वक्त है। हीरो मोटो में तेजी है। टाटा स्टील में 1.5% के आसपास की मजबूती हम देख रहे हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स में भी 1.25% के आसपास की तेजी है। डॉक्टर रेड्डीज, एलएनटी में तेजी बढ़ी है। एलएनटी अभी 1% ऊपर है। एचडीएफसी लाइफ, एशियन पेंट से कुछ और शेयर हैं जहां पर 1% के आसपास की मजबूती है। लेकिन अरविंदो फार्मा, वहां पर हम देख रहे हैं कि तेजी बहुत शानदार है। 1% के आसपास की तेजी अरविंदो फार्मा के 4% की तेजी अरविंदो फार्मा के शेयर में है। आईएक्स में 4.5% के आसपास की शानदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। सन टीवी, जी एंटरटेनमेंट, ये कुछ हैं वायदा के शेयर जहां पर आज हम बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर मैं गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक से प्रेशर है। एक्सिस बैंक में हम देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं। अल्ट्राटेक, ग्रासिम, ये सीमेंट वाले कुछ काउंटर्स, वहां पर हम थोड़ी थोड़ी कमजोरी देख रहे हैं। ज़्यादा एक्शन नहीं है, मतलब जो शुरुआत हुई है वहां से बहुत ज़्यादा हम एक्शन नहीं देख रहे हैं। लेकिन टाटा स्टील ने कल के गेंस को और कंसोलिडेट किया है और अब 152 रुपये के आसपास का भाव है। टाटा स्टील, हीरो मोटो आज निफ्टी को लीड कर रहे हैं और टाटा मोटर्स में भी 1.5% के आसपास की तेज़ी हम देख रहे हैं। आईटी स्टॉक्स में विप्रो में तेज़ी हम देख रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कमज़ोर ही संकेत हैं। आईसीआईसीआई बैंक जो कि वेटेज ठीक ठाक रखता है, आईसीआईसीआई बैंक में कमज़ोरी है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देख लेते हैं तो बैंकिंग में जो छोटे छोटे बैंक्स हैं, केनरा बैंक, कर्नाटका बैंक, यस बैंक, 1.5% के आसपास की तेज़ी है। लेकिन ऑटो सेक्टर और ऑटो इंसलरी वाले जो स्टॉक्स हैं, कल भी हमने देखा था कि रिको ऑटो में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी थी। आज भी ये शेयर करीब 5% ऊपर है। मुंजाल ऑटो, राणे मद्रास, यहाँ पर कुछ अच्छी खासी तेज़ी हम देख रहे हैं। एक काम करते हैं, अब अपने एक्सपर्ट्स ये समझ लेते हैं कि अभी के लिए आपके लिए ओपनिंग ट्रेड्स कौन से बन रहे हैं। ठीक है, सोनी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए अभी बाजार देखकर आपकी नजर कहां पर गई है, कहां पर ट्रेड के मौके मिल रहे हैं? जी, यहाँ पे अगर हम ओपनिंग ट्रेड देखेंगे तो आज मुझे लगता है कि अभी एमएनएम में एक मोमेंटम चल रहा है, कंटिन्यू कर सकता है यहाँ पे मोमेंटम। और फ्रॉम हायर लेवल्स अगर आप क्रॉस करता है 1980, उसके ऊपर आपको 2000 लेवल भी नजर आ सकता है। सो अगर आपको डिप मिलता है टुवर्ड्स 1950, 1940, वो रेंज में एंटर कीजिए। 1930 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 1980 का पहला टारगेट, देन उसके ऊपर 2000 का टारगेट। ठीक है, नितिलेश, आपकी ओपनिंग ट्रेड क्या है सर? लोअर
लेवल से एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कंडीशनल ट्रेड होगा 730 1730 1735 इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। 1780 से लेकर 1800 ये टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। 1710 रुपए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए 5-10 रुपए का एक वेट करना पड़ेगा। अगर ये निकाल देता है तो अच्छा खासा मोमेंटम कोटक बैंक में देखने को मिलेगा। ठीक है। विनीत सर, आज हम देख रहे हैं कि कल भी मेटल में तेजी थी, आज भी मेटल्स में तेजी है। टाटा स्टील आज लीड भी कर रहा है। बहुत लंबे समय से मेटल वाले स्टॉक्स ना ट्रेडिंग रेंज में फंसे हुए थे, लेकिन अब हम मूव देख रहे हैं। 150 रुपए के ऊपर टाटा स्टील निकल गया है। क्या आपको लगता है कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है? क्या मेटल स्टॉक्स अब ट्रेडिंग वाले रेंज से बाहर निकलकर तेजी दिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं? किस तरह का सेटअप लग रहा है आपको? नहीं, डेफिनेटली रुख काफी पॉजिटिव है। इसमें दो ही चीज है कि हमें लगता है कि जो जीडीपी के नंबर्स आए हैं और इंफ्रा स्पेंड जो गवर्नमेंट की आने वाली है, तो उसके पीछे ये जो सेक्टर जो चले नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे स्टील है, उनमें हम देख रहे हैं कि कैचअप रैली आ रही है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें थोड़ा नेगेटिव ये है कि स्टील के प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट हो गए थे क्योंकि डिमांड काफी कम हो गया था। बट अगर ये डिमांड वापस रिवाइव होता है एंड इफ दिस प्राइसेस आर इंडिकेटिव ऑफ दैट, देन हमें लगता है कि ये रैली और भी चल सकती। रैली के अंदर और मोमेंटम आ सकता है। बढ़िया है। मेटल स्टॉक्स वैसे भी चलते हैं तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट के साथ ही चलते हैं और उसमें मैक्रो रीजंस ज़्यादा काउंट होते हैं। कई बार वो वैल्यूएशन पे आके रुकते हैं, कई बार वो चाइना पे आके रुकते हैं, कई बार वो चर्निंग पे भी आके रुकते हैं, और कई बार ऐसा कुछ खबर आ जाती है कि जिससे कि ना केवल एक कंपनी बल्कि उस सेक्टर की सभी कंपनीज को बूस्ट मिलता है। तो गवर्नमेंट अगर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेगा तो आगे चल के सारे मेटल काउंटर्स कंपनी री रेट भी हो सकती है। वेदांता, हिंडाल्को, ये कुछ एल्यूमिनियम बेस्ड जो कंपनीज़ है ना, इनमें भी दम अच्छा सा आ सकता है। ऐसा इनको इग्नोर नहीं कर सकते। भले प्राइस एक्शन अभी आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन कई चीज़ें जस्टिफाई करती हैं कि इन शेयर्स के बेस बनते हुए तैयार हो रहे हैं। आगे बढ़ें, कुछ मिड कैप के स्टॉक्स भी चेक कर लेते हैं। अमूमन क्या है, वैसे तो आज फ्रंटलाइन शेयर्स देखने का दिन है, मिड कैप में ज़्यादा जाए नहीं। मिड कैप और फ्रंटलाइन कोई भी शेयर होगा वो 5% से ज़्यादा मूव नहीं करेगा आज। हाँ, लेकिन फिर भी एक काम करते, भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए सेकंड सेशन में, तो एक बार पहले भसीन साहब से उनका जरा ट्रेड और उनका एक्सपीरियंस ले लेते, फिर कुछ और शेयर पता करते। लेके आइए जरा भसीन साहब को, स्वागत करते हैं उनका। ओके, भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर पहले तो सैटरडे, कोई बात नहीं, सैटरडे के बीच में भी आपका हमको समय मिल रहा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाल लिया। थोड़ा सर गाइड कीजिए सर, बाजार को कितनी जल्दी है, एक ही दिन में देखो ना क्या फटाफट से रिकवरी की कल उसने, और कल डेज हाई, मार्केट ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, आप मेरे को तो संडे को भी बुला लो ऐसे बाजार में, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तरफ से तो संडे को भी रख लीजिए और सोनी को भी बुला लेना साथ, वो गाइड कर देगी और उसके प्यारी सी मुस्कान देगी तो शेयर बाजार को नहीं, सोनी अच्छे से गाइड करती है। यस यस। तो दूसरी बात नहीं सर, बिल्कुल आपकी बात सही है सर, सोनी बहुत अच्छे से गाइड करती है। और आपको कहा कि बैंक्स में इतनी अंडर ओनरशिप है कि एक दिन में 1000 पॉइंट, पहले तो शॉर्ट कटेंगे फिर लॉन्ग बनेंगे। अभी तो शुरुआत है, इस समय आपको अपना चूज करना है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छा मौका है, बैंकों में बहुत अच्छा मौका है। आपको मैं कब से कह रहा था, आरबीएल बैंक देखिए आज 272 बिक गया, कल 275 बिक गया। अभी भी मैं सोचता हूं आईओसी, एचपीसीएल, ओएनजीसी और एयू बैंक, ये 4 शेयरों में आप नोट करिए और इनमें आपको पैसा बनेगा। थोड़ा सा निवेश का संस्कार कीजिए। आईओसी आज ही आया है, एयरलाइन टर्बाइन फ्यूल को उन्होंने प्राइस इंक्रीज कर दी, तो ये जो वहम था कि कोई प्राइस हाइक, प्राइस कट होएगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आईओसी इज सेइंग बिजनेस इज बैक एज यूजुअल, और ये करेक्शन मुझे लेने के लिए मौका है आईओसी, एचपीसीएल। ओएनजीसी में आप देख ही सकते हैं कि इट हैज बीन एन आउट परफॉर्मर, और मेरे को बहुत उस पे मैं बुलिश हूं। चौथा है मेरा पिक एयू बैंक, जो मुझे लगता है कि जिस तरह से बैंकिंग में ग्रोथ आई है, एयू बैंक इस क्वार्टर से बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर देगा और उसका क्रेडिट बहुत फास्ट एक्सपैंड, प्लस उसकी डिपॉजिट फ्रेंचाइज इज एक्चुअली कीपिंग पेस। और फिफ्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, एचडीएफसी बैंक 1350 इस साल में नहीं आएगा, 1470 के ऊपर क्लोज हुआ तो 1540 का आपको भाव दिख जाएगा। ये 2-3 दिन की बात है।
ठीक है सर मैंने आपके सारे शेयर नोटिस कर लिए। मेरे को आपका ये भी अच्छा लगा था जब आपने HDFC की सिप शुरू करवाई, आपने कहा 1350 तो नहीं आएगा, अब आपको इसके ऊपर ही देखना है। अब हम उसके ऊपर भी देख रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग पे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है। सर ये जो AU स्मॉल फाइनेंस अभी आपने दिया है सर, इसके बारे में थोड़ा और बताओ, क्यों इसको प्लस करना चाहिए? थोड़ी और रीजनिंग दो सर हमको आप। तो देखिए सिंपल है, जिस तरह से ये बैंक ने एक्सपैंड किया था, इसके लिए भी डिपॉजिट की फ्रेंचाइज में थोड़ी सी ढील आई थी और क्रेडिट एक्सपैंड कर रहा था, तो इन्होंने अपनी बुक को थोड़ा सा कर्टेल कर दिया। अब जिस तरह से वापस ग्रोथ आ रही है और आप जीडीपी नंबर देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट रूरल इनकम्स पे होएगा। और अगर आप देखें ये राजस्थान, महाराष्ट्र और अक्रॉस स्टेट्स, सबसे ज्यादा मध्य भारत में ये सबसे बड़ा बैंक है। AU स्मॉल बैंक आई थिंक वैल्यूएशन वाइज सबसे ज्यादा कंफर्ट दे रहा है। और अगर बैंक निफ्टी ने 50,000 जाना है तो फिर AU बैंक और जो सेकंड प्रॉक्सी बैंक्स हैं, मैं उनमें ज्यादा दारोमदार। मुझे अब कैन बैंक और PNB से प्रॉफिट लेना है, और AU बैंक और RBL बैंक, ये दोनों मेरे लिए बहुत अहम बैंक्स हैं जो यहां से आउट परफॉर्म करेंगे। देखिए डिम्पी जी, भाव भगवान से गुजराती में कहावत है, भाव भी तो देखना है मेरे को, किस भाव पे मैं क्यों क्या ले रहा हूं। जब मेरे को भाव का कंफर्ट है तो मुझे कोई चिंता नहीं कि आज नहीं तो कल ये शेयर आपको चल के ही देंगे, और अर्निंग्स विल बी अ कैटलिस्ट। वसीम साहब गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपका। डिम्पी ने तो आपका खैर शुक्रिया कर दिया है अदा, लेकिन मैं भी कर देता हूं। ज़रा आप ये बताइए सर कि फरवरी के जो ऑटो बिक्री की जो नंबर्स आए हैं, उसके आधार पर अगर किसी को ऑटो स्टॉक्स में कुछ देखना हो, कुछ खरीदना हो, तो आपका कन्विक्शन कहां पर आ रहा है? 3 नाम, अशोक लीलैंड, मारुति और मदरसन सुमी, इन तीनों में निवेश कीजिए। और बॉश महंगा हो गया है, आपको डिक्लाइन लेना पड़ेगा, लेकिन इन चारों नामों में आप पैसा लगा सकते हैं। अशोक लीलैंड के जो क्वार्टरली नंबर्स हैं इस बारी बेस्ट टू बेस्ट आएंगे, जो कभी 3 साल में नहीं आए। और आप देख रहे हो कि उनकी जो ग्रोथ है, जिस तरह से उन्होंने व्हीकल आपकी जो मॉडिफाई करके दोस्त जो उनका बिक रहा है, इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल, उनकी बस मार्केट, उनका इस CV में दे आर गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम टाटा मोटर। तो मेरे को 250 रुपए का भाव दिखता है इसका इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। मारुति मेरा फेवरेट रहा है, और आपको पता है अभिषेक जी, मैं कब से बोल रहा हूँ मारुति 8, 9, 10,000, 11,000 पे भी मैं कह रहा हूँ ये मारुति तो 13,000 जाएगा। और मदरसन सुमी ने जो अपनी ग्लोबल एक्विजिशंस की है, उससे सम ऑफ पार्ट वो आज अब बहुत बढ़िया प्ले में है, क्योंकि आज ऑटोज रोर कर रहे हैं, तो OEMs हैव टू बी वेरी वेरी की टू दैट। ये तीनों शेयरों में आपके पैसे जरूर बनेंगे। ठीक है, ये 3-4 बढ़िया शेयर आपके लिए, अशोक लीलैंड, मारुति, संवर्धन, मदरसन और बॉश भी आप उसमें जोड़ लीजिए। ये 4 शेयर संजीव सर की तरफ से ऑटो स्पेस में। अब हसीन साहब बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस छुट्टी वाले दिन भी बाजार खुला है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप जुड़े हमारे साथ। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मार्केट एक रेंज में ही है, 60 अंक के आसपास ऊपर खुला था, बिल्कुल वहीं पे, कहीं नहीं जा रहा है। निफ्टी बैंक में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, 20-25 अंकों के आसपास की ही तेजी हम देख रहे हैं। और स्टॉक्स में अगर हम देखें तो एक स्टॉक थोड़ा सा और चल रहा है, वो है टाटा स्टील का। अब करीब 4% के आसपास की तेजी हो गई है, इस पर हम व्यू भी ले चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट के अंदर आपको रेंज दिखेगी। एक्चुअली में जो रिएक्शन था ना, वो फर्स्ट हाफ यानी कि फर्स्ट सेशन में आपको मिल गया, सेकंड सेशन तो सिर्फ उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है, एंड आई होप कि थोड़ा बहुत और भी करता हुआ दिख जाएगा। मार्केट के अंदर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो शेयर में जरा और नोटिस कराता हूँ। एक मिड कैप का शेयर है सुबेक्स, वो करीब आ गया 36 रुपये। मेरे को लगता है कि अगले आधे 15-20 मिनट के अंदर ये शेयर और चल जाना चाहिए। मैंने इसके 15 मिनट के चार्ट लगाए हैं। आर्ली चार्ट पे अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है ये, बट 15 मिनट के चार्ट पे आ गया है बाय जोन के अंदर। एक बार ज़रा चेक करवा लेते हैं। सोनी ज़रा आप ही चेक करो। सुबेक्स 37-38 मेरा टारगेट है। जी डिम्पी जी, आई थिंक इंट्राडे में 36.2 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। 37.2 पे एक बार बाउंस कर सकता है। पोजिशनली भी हम देखेंगे तो अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न का कंफर्मेशन देगा और टुवर्ड्स 39.42 के जोन्स में भी टेस्ट कर सकता है। सो इंट्राडे बेसिस पे आप कर सकते हैं। 36.2 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जिन शेयर्स पे 5% के अपर सर्किट लगे हैं, मैं एक बार जरा उनके नाम गिनवा लेता हूँ, आप जरा स्क्रीन पे दिखा भी दीजिएगा। इससे ज़्यादा आज वो नहीं चलेंगे। हाँ, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो F&O, नॉन F&O सबके ऊपर लागू हैं। पहला शेयर होगा टाटा इन्वेस्टमेंट, लिखिए जरा स्क्रीन पर टाटा इन्वेस्टमेंट दिखाइए। दूसरा शेयर होगा सुवन फार्मा के नाम से कंपनी है,
उस पे 5% का है। तीसरा है डाटा पैटर्न्स, उस पे 5% का है। चौथा है टॉरेंट पावर, ऑलमोस्ट वो भी 5% के ही सर्किट पे आ चुका है। और साथ ही साथ एक GLS करके नाम की कंपनी है, GLS, ठीक है, तो वो भी ऑलमोस्ट 5% ही है। अगर आप में से कुछ और कंपनीज पूछेंगे तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ग्लेनमार्क फार्मा, जिसके बारे में कह रहा था GLS, वो ग्लेनमार्क फार्मा है। एक इंडियन एक्सचेंज है IEX, वो करीब 4.5% है। इसके अलावा NLC इंडिया है, 4% से ऊपर है। और बिंदु करीब करीब 4% है। ये वो सारे शेयर्स हैं जो ऊपर आके अभी कामकाज कर रहे हैं। एक काम करें, एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं। अभी AU बैंक बता के गए हैं भसीन साहब, एक बार जरा मैं टेक्निकल चेक भी करवा देता हूँ। AU बैंक एक बार निथिलेश सर चेक करेंगे, पोजीशंस कैसे लेनी चाहिए ये बताइए, पोजीशंस ले कैसे इसमें। देखिए स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड एरिया में अभी चल रहा है, तो इसका ट्रेंड का कंफर्मेशन तभी हमें देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 590 595 ये लेवल के आसपास सस्टेन होगा, तभी इसमें जाके हम लोग एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रा प्ले करना ही है तो यहाँ से एक प्लान कर सकते हैं, नीचे में अगर मिलता है 550 के आसपास तो ही हम लोग इसमें प्लान करेंगे, क्योंकि एक बेस फॉर्मेशन वाला जो एरिया है अगर हम लोग देखेंगे 11 फरवरी 2022 से वही एक सपोर्ट बन के आ रहा है। तो एक तो नीचे में लेना है 550 के आसपास, 530 का स्टॉप लॉस, या फिर 595 रुपीज के ऊपर सस्टेन होता है तो ही लेना है। ठीक है, डन। एक दो जरा शेयर्स और लेके आइए जरा, विनीत सर से भी मैं थोड़ा फंडामेंटली उन सब के बारे में जरा पता कर लेता हूँ। आज जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है, जरा इस शेयर को जरा स्क्रीन पे दिखाइए, इसमें तो पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। सर डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में ऑर्डर बुक की कोई कमी नहीं है, बीच में कुछ छापे वापे पड़े थे आपको मालूम है, उसके बाद से शेयर फिर से तो ठीक हो गया, लेकिन है ना डिक्सन पे अब ये 7,000 का लेवल भी आ गया। मार्केट में बहुत बज़ है कि जो सेमीकंडक्टर और जो इलेक्ट्रॉनिक और जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न पे जितनी भी काम हो रहा है ना, उन सब का अच्छा बेनिफिशियरी डिक्सन भी हो सकता है। अभी तो गूगल का ठेका ही नहीं इनके पास आया, अगर वो पिक्सल का ठेका आ जाए तो फिर और बड़ा हो जाएगा ये शेयर। ये सर एक बार आपकी रीडिंग चाहिए डिक्सन पे। इट्स अ वेरी गुड कंपनी और इनके पास एड्रेसेबल मार्केट इंक्रीज होते जा रहा है और इसके कारण उनका जो रेवेन्यू स्विंग है और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है बनती रहेगी वो अच्छी खासी हाई डिजिट्स में ही चलती रहेगी। तो इसके कारण हमें लगता है कि इसका जो ट्रेंड है इंटैक्ट रहेगा और ये शेयर बढ़ता रहेगा। आप इस पे बुलिश हैं सर, आपके टारगेट्स क्या होंगे डिक्सन पे? अभी 7,000 का है। अभी हम इसको ट्रैक नहीं करते, लेकिन वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन दिस टॉपिक। तो ऐसा कोई टारगेट ऐसा हमने कोई दिया नहीं। ठीक है, ठीक है, तो आपके अभी ट्रेड जोन में नहीं है ये ऑलरेडी, बस आप इस पर एक अपना स्टांस दे रहे हैं कि आप इस पे बुलिश हैं और आपको लग रहा है कि ये ठीक है शेयर आप, लेकिन आपके बाय या लिस्ट में नहीं है अभी, इसलिए आपकी तरफ से टारगेट नहीं होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं सर, एक छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो 62 पॉइंट की बढ़त है इस समय निफ्टी के अंदर। इंडिया विक्स करीब करीब 1% नीचे है। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन वाली वो प्लेट भी दिखा दो आप, जहां पर आपको टिपिकली वो F&O वाले बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स दिखते हैं, वो प्लेट आज दिखाते रहो बीच बीच में मौका देख के। ऑल्दो 1:3 होना चाहिए, जो भी मेंटेन्ड है, इसका मतलब बाजार आज क्रैक नहीं दिखाएगा बल्कि आज मेंटेन रखेगा। और इस समय निफ्टी बैंक आपको करीब 55 पॉइंट ऊपर दिख रहा होगा, ये 47,330 पे है। ठीक है जी, HDFC ऑलमोस्ट फ्लैट है। रिलायंस में मामूली से 5 रुपये की बढ़त है। ये कुछ एक मैं बड़े शेयर्स आपको नोटिस करवा रहा था। ठीक है, आगे बढ़े, एक शेयर और भी है नाल्को, एक बार जरा वो स्क्रीन पे लेके आई। मेटल्स के शेयरों में आपको सेलेक्टिव होना होगा, बढ़िया रिटर्न मिलेंगे आपको। नाल्को एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएं आप, नाल्को के अंदर कैसे ट्रेड लें निथिलेश पावस्कर? एक स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट वाला मोमेंटम स्ट्रक्चर चल रहा है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि स्टॉक आगे कैसी रिटर्न्स दिखाता है। तो 170 पहला एक पड़ा होगा, यहाँ पे कैसे रिएक्शन देता है। अगर 170 को अगर ये निकालता है तो एक बढ़िया मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। 170 को निकालने के बाद पहला जो टारगेट होगा वो 185 से लेके 190 ये लेवल्स का हमें देखने को मिल सकता है। अगर 170 को नहीं निकालता है, थोड़ा सा डीप भी मिलता है
मंडे के सेशन में 158 से लेके 160, तो ये डेफिनेटली बाइंग जोन होगा क्योंकि स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। मेटल मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ से एक मोमेंटम और तेजी से हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मेटल्स आपको ठीक लग रहा है, कुछ कंडीशंस के साथ भी है। नितेश सर, मैं ना आपको शेयर्स थोड़ा पहले बता दूंगा ताकि आप उसको आराम से चेक कर लें, क्योंकि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और जब आपकी जवाब आता है उसमें थोड़ा टाइम लैग आ रहा है। तो अब भी जब भी मैं आपके पास आऊँगा ना तो आपको मैं थोड़ा क्वेश्चन पहले बता दूंगा ताकि आप आराम से उसका चार्ट वार्ट देख के आराम से इसके बारे में बोल पाएँ। सोनी, कोई और शेयर आपने नोटिस किया, कोई और शेयर आपको ठीक लग रहा हो? जी, यहाँ पे आई थिंक सारे मेटल स्टॉक्स ही फायर अप हो रहे हैं। वेदांता भी एक बार हम नजर रख सकते हैं, कल के डे हाई को क्रॉस किया है और काफी अच्छा लग रहा है। 260 के एक अच्छे सपोर्ट के साथ यहाँ पे बाउंस भी किया है। सो मेरे ख्याल से वेदांता पोजिशनल पे रहेगा आज, इंट्राडे के लिए नहीं। 275 276 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो आपको वहां से 285 भी नजर आ सकता है, काफी अच्छा लग रहा है। 270 के डिक्लाइन तक आप इसको बाय कर सकते हैं। 260 स्टॉपलेस मेंटेन कीजिए, 285 टारगेट। विनीत नमस्कार। आप मिड कैप स्मॉल कैप से कुछ खासी नज़र रखते हैं। लास्ट 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि जितने भी ऑटो एंसिलरी नेम्स हैं, मुंजाल ऑटो, जमुना ऑटो, उनमें बड़ी भयंकर हरकत है। इनफैक्ट कल मैं अपने इंग्लिश चैनल पे ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से बात कर रहा था। वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3-4 साल में 6 से 7 बिलियन डॉलर का कैपेक्स आ रहा है ऑटो कॉम्प में, क्योंकि एमिशन नॉर्म्स चेंजेस हो रहे हैं, सेफ्टी के चेंजेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है। इन सब के चलते नए प्रोडक्ट्स पे बहुत काम हो रहा है। आपको कोई स्टॉक या 1-2 स्टॉक आप बता सकें इसमें अपने ऑटो एंसिलरी में? तो मुंजाल ऑटो डेफिनेटली अच्छा लगता है। इसके अलावा हमारी कवरेज मिंडा कॉर्प और यूनो मिंडा के ऊपर है। हमें लगता है कि ये जो केपेक्स आएगा उसके सबसे बिगेस्ट बेनिफिशरीज यूनो मिंडा और मिंडा कॉर्प होने वाले हैं। इन्होंने काफी अच्छी केपेक्स करके रखी है और इन स्टॉक्स में वैल्यू पर कार जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो भी काफी बढ़ता जा रहा है। तो उनकी जो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम एंड ग्रोथ फैक्टर दोनों हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट, और इस वजह से हमें लगता है कि ये जो आने वाले सालों में जो एग्रेसिव केपेक्स आ रहा है उसका बेनिफिशियरी ये दोनों हो सकते हैं। इनफैक्ट इसमें सिर्फ छोटे ही नहीं है, अगर आप ध्यान से काम करें तो आपको दिखाई देगा सोना BLW, सोना कॉमस्टार जैसे कुछ बड़ी कंपनियां भी हैं जो स्पेशली ईवी की साइड पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जरा एक बार चार्ट चेक करके बताइए सोना कॉमस्टार 700 के जस्ट नीचे। यहाँ पे स्टॉक अच्छा है। 775 का एक हल्की सी रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जब तक वो उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तभी उसके ऊपर आपको एक फर्दर अपसाइड नजर आएगा टुवर्ड्स 740 760 पोजिशनली। डाउन साइड में काफी अच्छे सपोर्ट है, बट 670 का एक क्रूशियल सपोर्ट है। सो जब तक 670 को होल्ड करता है वो 705 के रेजिस्टेंस को लेने के लिए तैयार रहेगा। उसके ऊपर आपको एक अच्छी से अपमूव दिखेगा टुवर्ड्स 740 760। दूसरा एक और PSUs की बात करें, अच्छा करेक्टिव फेज आ गया उसमें नीचे के साइड पे। डिक्लाइंस पे सेल को देखिए जरा। सेल जो है मेटल PSUs में कोल इंडिया जितना या कुछ और हिंदुस्तान कॉपर जितना नहीं चला था पिछली तेजी में, बट पिछले 1-1.5 महीने में सेल में जबरदस्त आग लग गई। इस भाव से आपको कैसा दिखता है नितलेश सेल? देखो सेल में अगर हम लोग देखेंगे तो एक लोअर लेवल से अच्छा खासा बाउंस किया है। 120 125 बेस फॉर्मेशन वाला एरिया है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए 138 159 का लेवल अगर ये निकालता है तो और एग्रेसिव क्वांटिटी प्लान करके 130 का स्टॉप लॉस बना के 160 के टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मेटल में थोड़ा सा अभी मोमेंटम पिकअप हुआ है। मुझे लग रहा है सेल भी उसमें पार्टिसिपेट जरूर करेगा। 130 का आपका स्टॉप लॉस होगा। करंट लेवल के ऊपर थोड़ा सा बाय करे, एग्रेसिव पोजीशंस 138 139 के ऊपर बना सकते। सोनी, आपका अरबिंदो फार्मा काफ़ी बढ़िया से चल रहा है, पर दिखाएं वापस से स्पीड से 1065 तक तो हमने आपको नोटिस भी करवा दिया था। बाद में राहुल जी ने कहा कि शेयर और भी चल सकता है, आप आए तो आपने कहा नहीं है और चलेगा, तो कन्विक्शन हाई था, अभी 72 तक हो गया है, लेकिन इसकी लिमिट है सिर्फ 5% तक चलने की, तो ये उसका रुक जाएगा। यानी कि आप 2-5 रुपये और जोड़ लो तो जोड़ लो बस, उसके बाद ये शेयर अब नहीं चलेगा। ये आज के दिन के लिए लॉक हो जाएगा, क्योंकि आज स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है और आधे घंटे बाद इनफैक्ट बाजार भी बंद हो जाएगा, आधे 35 मिनट बाद। लेकिन ये बस अब अपने बिल्कुल हाई पे आके रुक रहा है अभी। एक दो शेयर और भी हैं जहाँ पर आज का जो मोमेंटम है थोड़ा नोटिसेबल है। मैं आपको ज़रा वो शेयर्स भी दिखाता हूँ आपको।
एक बार जरा वेस्ट लाइफ फूड दिखाना, वेस्ट लाइफ फूड। विनीत सर, आप इस कंपनी को कवर करते हैं? आपके रिसर्च रिपोर्ट या आपकी स्टडी है क्या वेस्ट लाइफ पे? यस डेफिनेटली, पूरा QSR चेन पे हमारा कवरेज है। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। इस 750 के आसपास चल रहा है, एक इन्वेस्टर और ट्रेडर्स दोनों को क्या करना चाहिए इस पे? तो पहले मैं अपना व्यू दे दूंगा कि मुझे लगता है कि वेस्ट लाइफ से अच्छी कंपनी है देवयानी इंटरनेशनल। इनकी जो नई कोस्टा कॉफी की जो रेंज एक खोल रहे हैं इन द मास मार्केट सेगमेंट, हमें लगता है कि ये काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। और अगर आप 1-1.5 साल के लिए होल्ड करेंगे ये शेयर, तो आप नोटिस करेंगे कि यू विल मेक वेरी हैंडसम गेन्स। इसकी मैनेजमेंट वेरी स्ट्रांग है, वेरी फोकस्ड ऑन कॉस्ट, एंड इनके जो एग्जीक्यूशन स्किल्स है वो पैरामाउंट है, और ये वेरी अग्रेसिवली रोल आउट करते हैं। तो हमें लगता है कि आपको यहाँ पे वेस्ट लाइफ से बेहतर रिटर्न आएंगे। दूसरी चीज, जहां तक वेस्ट लाइफ की बात करें, अभी उनको थोड़ा सा हिट ऑन द नकल्स आया था बिकॉज द चीज इज नॉट मेड फ्रॉम मिल्क। एक्चुअली वो चीज नहीं प्रोवाइड होते, बट ब्रांड काफी स्ट्रांग है, और इनके जो मैक कैफे के जो ब्रांड्स की जो कंट्रीब्यूशन आ रही है टू द बॉटम लाइन एंड टू द टॉप लाइन काफी अच्छी है, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेसेस है, और इनके जो एबिटा मार्जिन्स है दे आर नाउ ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द अदर कंपनीज। तो हमें लगता है कि ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो कोई गुना नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि आपको देवयानी इंटरनेशनल यहाँ से बेटर कंपाउंडिंग रिटर्न्स देंगे। राइट। हमारी कॉफ़ी काफ़ी लंबी ड्यू हो गई है विनीत भाई, लग रहा है कोस्टा कॉफ़ी में ही मिलना पड़ेगा नेक्स्ट। आप चेकआउट करके आए हुए है ना? यस, ठीक है भाई, कोस्टा कॉफ़ी में जाएंगे हम, विनीत जी के साथ डिस्कस करेंगे बढ़िया बढ़िया स्टॉक और निकाल के आपके लिए लाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, QSR पे थोड़ा और बात करेंगे। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया 100 रुपये में मिल रहा है, 100-110। वापस आके मैं नितलेश के साथ चार्ट चेक लेना चाहूँगा उस पर, बट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आधे घंटे के बाद मार्केट्स का ये सेकंड सेशन भी ख़त्म हो जाएगा, और आज कुल मिला के जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से साइट की चेक होनी है रिकवरी स्कीम, तो वो एक बार चेकिंग हो रही है अभी। और इस बीच मार्केट में करीब 40 पॉइंट की बढ़त है। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो वापस लाल निशान में, लेकिन ना तो कोई खास बड़ा डैमेज, ना कोई खास बड़ी एक्साइटमेंट आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट अब अरबिंदो फार्मा भी आपको सर्किट पे लग गया है, ये भी करीब 5% ऊपर आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इससे ज़्यादा भी ये बढ़ेगा भी नहीं, 82 का लेवल आपको स्क्रीन पर दिख गया हो जाएगा। ठीक है जी, तो अरबिंदो फार्मा हो गया, IEX हो गया। सुबह सुबह हमने आपको नोटिस करवा दी थी दोनों शेयरों से, आज आपका दिन बन गया होगा, बढ़िया हो गया होगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी आपको कुछ कुछ और शेयर भी हम नोटिस करवाते जा रहे हैं बैक टू बैक, आप उसका भी फ़ायदा लेते जाइएगा। अच्छा, एक शेयर मैंने अभी और निकाल के रखा था जस्ट मैं, हाँ अभी मेरी स्क्रीन पे आ चुका है, बाटा इंडिया। बाटा इंडिया पे डबल बॉटम फॉर्मेशन है, ये मार्च 2023 मार्च 2024 सेम प्राइसिंग है, 1420 1430 का बेस बना हुआ है। सोनी पटनायक एक बार जरा आप टेक्निकल चेक कीजिए, आपको डबल बॉटम जैसा एक फॉर्मेशन दिखेगा। इस पे कितना ट्रस्ट करें, क्योंकि ये शेयर चला हुआ नहीं है। इसका दिखाइए मंथली, वीकली, आर्ली, सॉरी 52 वीक, आप सब दिखाइए, शेयर चला हुआ नहीं है, लेकिन कंजम्पशन का बड़ा प्ले है। क्या मैं इसको सही वैल्यूएशन पे ले रहा हूँ? क्या ये चल सकता है? टेक्निकली चार्ट अलाउ करते हैं? पीछे यहाँ पे हम देखेंगे अगर 1450 1460 के रेंज को ब्रेक करता है आने वाले दिनों में, तो मेरे ख्याल से एक कंफर्मेशन आएगा कि बॉटम आउट हुआ है, और यहाँ से रिवर्सल देख सकते हैं आप टुवर्ड्स 1480 1520 के रेंज में। सो वो बेटर रहेगा। आई थिंक एक बार वो लेवल को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद ही आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंटली वेट कीजिए, अगर मंडे ट्यूसडे को ये लेवल क्रॉस कर जाता है 1460 एटलीस्ट बेटर रहेगा, उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं 1520 टारगेट के लिए। ओके, बाटा इंडिया, ये बहुत रुलाया इसने, स्टॉक ने बहुत लंबे समय तक साइडवेज चला गया था। हाँ, हम बात कर रहे थे QSR की और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। नितलेश जरा इसके चार्ट चेक करके बताएं। अभी एक तो बहुत लंबे समय तक चला ही नहीं, उसके बाद थोड़ा चलना शुरू किया, लास्ट 6 महीने में देखें तो 120-25 तक गया, फिर वापस लुढ़क के 110 पे आ गया है। क्या चल रहा है इसके अंदर? स्टॉक को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे भी ये पसंद आ रहा है, लेकिन ये चल नहीं रहा है स्टॉक। अगर हम लोग अभी जो खड़ा है
वीकली मतलब आईपीओ लिस्टिंग वाला जो वीक था उसी वीक के आसपास लो बनाया है, तो 108 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो इसको नजर में मेरी भी है। तो इस स्टॉक को मैं एक तो एक 95 से लेके 100 इस रेंज में लूंगा, या फिर 114 मतलब 114 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो वीकली एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आ जाएगा, वीकली बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आ जाएगा, तो 114 115 के ऊपर ले सकते हैं। 107 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ये गलती से 130 रुपए को क्रॉस करता है तो बड़े टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। फिर ये स्टॉक 165 से लेके 170 इस रेंज में भी चल सकता है, बड़ा एक रीरेटिंग स्टॉक में देखने को मिल सकता है टेक्निकली। इंटरेस्टिंग। ये तो हो गया आपका रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। पीएसयूज टॉप से काफ़ी खड़के हैं, लुढ़क के नीचे आए हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको शायद आपको देखना चाहिए टॉप से घटने में। विनीत बोलिंजकर, ये जो हाल ही में आया इशू था IREDA, ये बहुत ज़बरदस्त पसंदीदा स्टॉक बन गया HNI रिटेल का। 210 वाला 37 वाला इशू प्राइस 210 तक गया, फिर लुढ़क के नीचे 150 तक गया, अब 160 पे है। क्या आपको कंफर्ट है इस भाव पे, आप नहीं छुएंगे? एक्सपेंसिव लगता है और हम इसको अभी वेल लेफ्ट करेंगे। हमें लगता है कि विद इन द BFSI स्पेस काफी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है और SBI हमारे टॉप पिक है। ये 1.2 टाइम्स बुक है, IREDA से कई गुना ज्यादा बड़ा है और इसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन ही होती जा रही है हर दिन से। तो हमें लगता है SBI ऑफर्स बेटर वैल्यू वर्सेस रिस्क कंपैरिजन और हम IREDA की जगह SBI को स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 952,000 इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ठीक है, एक और स्टॉक के बारे में बात करूंगा मैं। सोनी पटनायक, अपना पोली कैब बाजार का बड़ा पसंदीदा स्टॉक था। अभी इसके अंदर कुछ इन्फोर्समेंट डायरेक्ट का मामला आया, लुढ़क के 6 महीने का चार्ट लेके आइए, 3800 के लो पे गया था ये, अभी 47-48 तक आ गया है। ये देखिए क्या शानदार करेक्शन आया था इसमें। 3800, वहाँ से फिर रिबाउंड आया, फिर अटका 4500, नेक्स्ट टॉप 4800 पे आ गया, बट फिर भी 5500 के रीसेंट टॉप से काफ़ी नीचे मिल रहा है। आपको कंफर्ट है इसमें लेने में या पुल बैक्स पे ओनली? जी अजय जी, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना बेटर रहेगा। 4800 4860 के रेंज में काफी अग्रेसिव रेजिस्टेंस बने हुए हैं। मेरे ख्याल से जब तक वो क्रॉस नहीं जीरो, यहाँ पे एक गैप था चार्ट्स पे, वो फिल ही कर रहा है ऑलमोस्ट। सो उस लेवल के ऊपर बाय करने में कंफर्ट बेटर रहेगा। आई थिंक 4860 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां से बाउंस कर सकते हैं अगेन टुवर्ड्स 5000 लेवल। सो इसमें थोड़ा सा और वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। 4860 के ऊपर आप देख सकते हैं बाय करने के लिए टुवर्ड्स टारगेट ऑफ 5000, और वहां पे जो 4860 के ऊपर जब क्रॉस करेगा तो वहां पे आपका जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो रहेगा 4800। सो यहाँ पे अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। ओके, एक और स्टॉक आपको निकाल के बताता हूँ मैं। ये पूरे के पूरे PSU गेम में उतना चला नहीं है और अब PSUs करेक्ट हो तो घट रहा है। ये चलते वक्त पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन गिरते वक्त पार्टिसिपेट किया। पेट्रोनेट LNG 285 का भाव है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ज़रा लेके आइए लंबा चार्ट इसका। विनीत बोलिंजकर, पेट्रोनेट LNG 280 पे मिल रहा है इस समय लगभग। इनफैक्ट ये 300 के जोन से आके लुढ़क जाता है, फिर ये देखिए पहले भी गया, वापस रिबाउंड कर रहा है। आपको कंफर्ट है वैल्यूएशंस पे? विनीत, पेट्रोनेट LNG नहीं, वैल्यूएशन पे डेफिनेटली कंफर्ट है इसमें। सेकेंडली इसकी डिविडेंड भी काफी बेहतरीन है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक डेफिनेटली लेना चाहिए। पर आपको मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस बोलता है, आई बीन बुलिश ऑन दिस स्टॉक फॉर 5 इयर्स एंड द स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस नेगेटिव रहा है। सो जो भी ये स्टॉक ले, उनको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ से डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, लेकिन ये स्टॉक परफॉर्म ही नहीं करता टू इट्स ट्रू पोटेंशियल। अलग स्टॉक्स जहाँ पे कुछ मार्केट का मोमेंटम है, उसमें नाल्को भी हमने थोड़ी देर पहले आपको नोटिस करवाया था और नितलेश जी ने आपको एक कॉल भी दी थी उस पर कि हाँ ठीक है अपना ट्रस्ट रखो। शेयर करीब 3.5% ऊपर आ चुका है। सेल 3.5% ऊपर, कल 7-8% की ज़ोरदार तेज़ी के बाद फिर से चला हुआ शेयर है। हिंदुस्तान कॉपर भी कल हमने आपको ध्यान होगा नोटिस करवाया था और आज भी वो बढ़िया चलते हुए दिख रहा है। इनका जो रोल ओवर आया ना इस बार बहुत ही शानदार आया और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हुआ था ना इनके साथ वो बहुत ही कमाल का था। खैर एनी हाउ, एक और चीज़, वोल्टास भी अभी डेज हाई के आसपास ही काम कर रहा है, इनफैक्ट 2% ऊपर है।
एक और शेयर भी है लिस्ट में, इसमें विनीत जी का मैं एक बार टेक ले लेता हूँ। विनीत जी, एक बार आइडिया पे आपका टेक क्या है? इन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दी है कि 45,000 करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं, 20,000 रुपया इक्विटी से और रिमेनिंग डेट से, लेकिन ना तो मार्केट को ट्रस्ट आ रहा है, ना ही मार्केट इनका रिएक्शन दे रहा है कुछ खास। ये 14.5 रुपये में क्या करना चाहिए? बचाने की कोशिश है, ऐसा मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट से लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा सीरियस है ऐसा दिख तो रहा नहीं। गवर्नमेंट खुद एक पार्टी है इसमें तो। नहीं, इसमें हमें लगता है कि दो चीज है इसमें कि ये जो डेट और इक्विटी रेस कर रहे हैं ना, तो इन्वेस्ट फर्दर, दैट इज अ वेरी बिग पॉजिटिव, क्योंकि आज तक ये कंपनी ने 4G के आगे कुछ एक्सपेंशन किया नहीं था, पर अभी जब वो 4G के बियॉन्ड एक्सपेंड करने वाले अगर रहेंगे, तो इसमें एक हाई रिस्क हाई रिटर्न ट्रेड बनता है कि कंपनी इज बैक ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। तो इसका मतलब कंपनी ये सिग्नल कर रही है स्ट्रीट को कि दे आर एडिक्वेटली कॉम्पेंसेटेड इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू सर्विस द डेट एज वेल एज ग्रो। तो इसके कारण हमें लगता है कि इसको वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए, केयरफुली वॉच करना चाहिए, इसके इम्प्रूविंग फाइनेंशियल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद में ही निवेश करें। अभी ये रेडार पे है पर बाय जोन में नहीं। ठीक है, एक और आपको इसी तरह का हमने एक स्टॉक भी नोटिस करवाया था, इंडस टावर। क्या बहुत ही बेहतरीन चला, जब जब आइडिया की खबर आती है तब तक इंडस टावर नोटिस होता है, लेकिन ये शेयर था करीब 210-220 पे, आज ये शेयर है 266 पे। मैं सोनी का भी थैंक यू करूंगा, सोनी ने भी हमको टाइमली इस शेयर के बारे में नोटिस करवाया था और ये कहा था कि 250 तक तो ये शेयर आ ही जाएगा। आज ये शेयर 266 का है, देख के अच्छा लग रहा है। आप ये 3 महीने वाला चार्ट मत दिखाओ, आप दिखाओ सिर्फ 15 दिन वाला चार्ट, तो 15 से 20 दिन में आपको पता लगा इंडस टावर कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। 3 महीने में तो चला ही है, सो चला है, वो तो आपको वैसे नोटिस नहीं होगा, लेकिन आप 15-20 दिन का दिखाओगे तो आपको दिखेगा। ये तो 7% का 18% है। ठीक जी, छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद कुछ इसी तरह के और बेहतरीन शेयर आपके साथ। करीब 17 मिनट बाद मार्केट का जो दूसरा सेशन है वो भी बंद हो जाएगा, यानी कि आज की टेस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप बाजार में इंडाइसिस के हवाले से देख रहे हैं तो कुछ खास बड़ा मोमेंटम नहीं। फर्स्ट हाफ में ही मार्केट में जो बढ़त आई थी, उल्टा सेकंड हाफ में थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहे हैं उससे। फर्स्ट हाफ में जो हमारे पास बढ़त थी 50 पॉइंट से ज़्यादा की थी, सेकंड हाफ में थोड़ा थोड़ा नीचे आए हैं। फर्स्ट हाफ में जो निफ्टी बैंक था वो करीब 60 पॉइंट ऊपर था, अभी निफ्टी बैंक अपने 60 पॉइंट भी खो चुका है ना, लाल निशान में आपको दिखेगा। लेकिन ज़्यादा चिंता और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कोई मेजर चेंजेस नहीं हो रहा और वॉल्यूम आपको बताओ बेहद बेहद कम है, बेहद कम है। एक होता है कम होना, एक होता है बेहद कम होना, कुछ कुछ वैसा ही आपको दिख रहा है। लो वॉल्यूम पे बिल्कुल कामकाज हो रहा है। एक दो शेयर मैंने और भी निकाल के रखे हैं, एक बार जरा एक व्यू पॉइंट ले लेता हूँ उन शेयर्स पे भी मैं। नायका एक और शेयर भी है, नायका पे एक पहले फंडा कॉल लेते हैं। विनीत सर, नायका आपकी लिस्ट में है क्या, आपकी रिसर्च में, आपकी रिपोर्ट में? और अगर है तो फिर इस पे आपका स्टांस क्या, जरा ये भी बताइए। नहीं, हमारा स्टैंस पॉजिटिव है ये कंपनी पे। हमें लगता है कि ये जो फैशन ब्यूटी सेगमेंट में कोई ये सेगमेंट क्रैक कर सकता है तो वो नायका ही है, और हम आज की इसके ऊपर बुलिश रहेंगे। हमारे टारगेट्स आर 200 प्लस ऑन दिस। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर के अंदर आज का ट्रेड भी अच्छा है, ये और कितना चल सकता है एक बार जरा निथलेश से पता कर लेते हैं। निथलेश सर, अपने टर्मिनल पे हिंद कॉपर लिखिए तो जल्दी आएगा, जल्दी ढूंढ पाएंगे आप। हिंद कॉपर लिखो, जल्दी से छापो और जरा देख के बताओ सर ये कितना और चल सकता है। देखिए, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ अभी चल रहा है और मेरे हिसाब से ये स्टॉक चल सकता है, 300 के लेवल्स तक भी चल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 300 को अगर ये क्रॉस कर देता है तो 340 अगला पड़ाव हो सकता है। तो 381 ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट है, इसको अगर ये निकाल देता है तो 270 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा। उस स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग करके चल सकते हैं। एक और शेयर भी मैं आपके सामने नोटिस कराना चाहता हूँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग का उसने ब्रेकआउट दे दिया, बट ब्रेकआउट के बाद का जो मोमेंटम है वो थोड़ा मिस है। उस शेयर का नाम है रैलीज इंडिया, लेकिन पिछले 2-4 दिनों से रैलीज इंडिया में थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ा है, प्राइस एक्शन भी आया है। एक छोटा सा हर्डल मैं आपको बता देता हूँ, वो है 270 से 280 वाला। अगर ये भगवान की कृपा से पार हो गया तो आप ट्रस्ट मानिए 320 तक इसको कोई रोक नहीं पाएगा, जल्दी जा सकता है। सोनी, क्या हम सही रीड कर रहे हैं क्या? इसको 20 रुपये और किसी तरह से पार करके दिखाने होंगे। अगर ये कर देता है तो फिर ये 50 रुपये देने का कैंडिडेट और बन जाएगा, और सब कुछ ठीक रहा
तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 70-80 रुपये भी चल जाए। आप कितना बिलीव करते हैं इस थ्योरी में? ओह ठीक है, सोनी से बात ही नहीं हो पाएगी, डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं इस समय। नितलेश आप जरा चेक करेंगे, टेक्निकली चेक करना होगा इसको। तो रैलीज इंडिया, RALLIS, रैलीज इंडिया देखेंगे, ब्रेकआउट हुआ हुआ है 240 पे, इसका कंफर्मेशन अभी पूरा नहीं मिल रहा है। एक रेजिस्टेंस है 270-80 वाला, पार हो जाएगा तो कितना और चल सकता है? मेरा मानना है 280 के बाद कम से कम 40-50 रुपये और चलेगा। जी जरूर, अगर हम लोग इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का मोमेंटम चल रहा है और कंफर्मेशन 280 के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। फिर ये स्टॉक पहला जो पड़ाव है 320-325, मतलब जो आप कह रहे हैं 40-50 रुपए का मूवमेंट, तो वहां तक ये स्टॉक चल सकता है। लेकिन अगर ये 300 के ऊपर सस्टेन होता है तो इसमें हम लोग बड़े टारगेट्स भी देख सकते हैं और एक्सटेंडेड रैली हमें 20 से लेके 22% की रैली भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक में अभी तक ये मोमेंटम चला नहीं है और स्टॉक अभी बेस फॉर्मेशन के एरिया में चल रहा है। तो 275 280 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसके ऊपर 260 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके जेंटलमैन, हमारे साथ बने रहिए। एक नई कंपनी IPO लेके आ रही है, उसके मैनेजमेंट हमारे साथ हैं ताकि हमारे व्यूअर्स डिसाइड कर पाएँ IPO में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं कंपनी के। अनिरुद्ध झुंझुनवाला, MD एंड CEO JG केमिकल्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ में हैं अनुज झुंझुनवाला जो डायरेक्टर हैं और CFO हैं। अनुज, आप दोनों का स्वागत है शो में। अनुज और अनिरुद्ध, धन्यवाद आपका। अनिरुद्ध, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि किस तरह के केमिकल्स आप बनाते हैं और थोड़ा अपना बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हमारे व्यूअर्स को समझाएं। हमारी कंपनी JG केमिकल्स जिंक ऑक्साइड बनाती है। ये एक केमिकल है जो जिंक और जिंक स्क्रैप से बनता है। इसकी यूसेज बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में लगती है। नंबर 1 यूसेज इसकी है रबर और टायर में। एनीथिंग, जो भी पदार्थ अगर रबर से बना हुआ होगा उसमें जिंक ऑक्साइड यूज होना होगा। विदाउट जिंक ऑक्साइड रबर वल्कनाइज नहीं कर सकता है। तो जिंक ऑक्साइड इज अ बहुत क्रिटिकल आइटम है जो रबर में यूज होता है। रबर एंड टायर के अलावा ये प्रोडक्ट सिरेमिक्स में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, पेंट्स में भी यूसेज जाती है। नए जो इसके यूसेज है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बैटरी सेगमेंट में। इसके अलावा ये कुछ जिंक बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल्स है, उसमें भी ये यूज होती है। तो अलग अलग ग्रेड्स अलग अलग एप्लीकेशन में जाती है। और यहाँ भी देखा गया है कि समटाइम्स एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, अगर आप रबर ले तो इवन रबर में एक तरह का जिंक ऑक्साइड सब रबर वालों को नहीं जा सकता है। अलग अलग जो क्षेत्र में लोग हैं, जैसे टायर वाले हैं, टायर वाले भी अलग अलग ग्रेड्स लेते हैं, डिफरेंट कंपनीज अलग अलग ग्रेड्स लेती है। तो हालांकि हमारा प्रोडक्ट एक कहलाता है जिंक ऑक्साइड, बट अगर आप वैसे देखें तो हम 80 से ज्यादा ग्रेड जिंक ऑक्साइड की बनाते हैं फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। हमारा मॉडल जो है, हम जिंक या जिंक ड्रॉस खरीदते हैं, उसे जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और हमारे कस्टमर्स को देते हैं। हमारी प्लांट्स जो है कलकत्ते में है और आंध्र प्रदेश में है, नायडूपेटा वाले जगह में। राइट। अनुज, आपके इस कारोबार में मार्जिन्स किस तरह के हैं और पिछले 3-4 साल में आपकी कंपनी ने किस तरह का कारोबार ग्रो किया है? अगर आप देखोगे कि 2021 से लेके 2023 के बीच में हमारा रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हुआ है। नंबर 1, हमारी EBITDA मार्जिन्स करीब 10 से 11% के रेंज में रहती है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके बढ़ेगी, क्योंकि हम जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड है उसमें हमारे को GMP लाइसेंस अभी हाल फिलहाल में मिला है, उसका शेयर बढ़ेगा। और जैसा कि मिस्टर अनिरुद्ध ने कहा कि जो स्पेशलिटी ग्रेड्स है जो हम आज के दिन ज्यादा बेचने लगे, जो बैटरी एप्लीकेशन है, जो हाई एंड एप्लीकेशन है, उसकी मात्रा जब बढ़ेगी तो ओवरऑल मार्जिन मिक्स भी बढ़ेगी। इसके साथ हम कुछ नए प्रोडक्ट्स में भी गए हैं, जैसे कि जिंक सल्फेट, और हम आगे जाके भी 1-2 और प्रोडक्ट जिसमें जाने वाले हैं उसमें भी मार्जिन बेटर है। हम आशा करते हैं कि अगले 3 साल में हमारी जो ग्रोथ पिछले 3 साल में रही थी उससे ज्यादा होगी, क्योंकि हम नए ज्योग्राफीज में भी जा रहे हैं। हम गुजरात में एक प्लांट लगा रहे हैं, हम साउथ ईस्ट एशिया में एक प्लांट लगा रहे हैं, और हम कुछ 1-2 नए प्रोडक्ट सेंटर्स में भी जा रहे हैं। तो इसको लेके हम आशा करते हैं कि हमारी ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ भी पिछले 3 साल से ज्यादा रहेगी, और उसके साथ साथ हमारे मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होनी चाहिए। जनरली कंपनी, अनिरुद्ध, किस तरह के रेवेन्यूज के ऊपर टारगेट कर रही है? मैं बहुत नियर टर्म आउटलुक नहीं ले रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि नेक्स्ट 2 से 3 साल किस तरह के रेवेन्यूज आ सकते हैं। मैं अज्यूम करता हूं कि 10 से 12% मार्जिन रहेगा, लेकिन रेवेन्यू नंबर क्या बन सकता है? अगर आप देखो कि लास्ट 3 साल में हमारा ऑलमोस्ट रेवेन्यू डबल हुआ है 21 से लेके 23 के बीच में,
वी वुड एक्सपेक्ट दैट गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हमारी रेवेन्यू ग्रोथ इससे कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम इससे ज्यादा की ही ट्राई करेंगे, क्योंकि हम 2 नए ज्योग्राफी में भी अब प्लांट लगा रहे हैं। इसलिए उस वो सब ज्योग्राफी में जो मार्केट शेयर गेन रहेगा, बिकॉज हम बहुत छोटे बेस से स्टार्ट करें वो सब ज्योग्राफी में, वो सब एप्लीकेशंस में, सो द ग्रोथ विल बी मोर इन दोज एरियाज। अनिरुद्ध, आपके बड़े क्लाइंट्स कौन हैं ये भी बताएं, और ये जो पैसा कंपनी में आ रहा है ये पब्लिक इशू में, ये फ्रेश इशू है या ऑफर फॉर सेल है, ये भी बताएं, इसका उपयोग कैसे होगा। सो एज फार एज हमारे कस्टमर्स कंसर्न्ड है, ये सारे बड़े बड़े नाम जो आप टायर क्षेत्र में देखेंगे, कोई भी वी बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट में देखेंगे, आप कॉस्मेटिक सेगमेंट में देखेंगे, जो भी आज के दिन जो बड़े बड़े प्लेयर है, जो फार्मास्यूटिकल्स के हैं, बैटरी बनाने वाले हुए, फिर आपके पेंट्स बनाने वाले हुए, ये सारे इनमें जो भी मल्टीनेशनल्स हो, हमारे देश के जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, वो सब हमारे कस्टमर्स है। इनफैक्ट टायर सेक्टर में तो इंडिया में जो टॉप 11 टायर मैन्युफैक्चरर्स है वो सब के सब हमारे कस्टमर्स है। और इवन अब अगर आप विश्व स्केल में देखेंगे तो विश्व की टॉप 10 टायर कंपनीज में 9 कंपनियां हमारे कंपनी अप्रूव्ड है वहां, और सप्लाई भी करते हैं मटेरियल। सो दिस इज द कस्टमर मिक्स ऑफ आवर कंपनी, एंड वी केटर बेसिकली टू सारे मल्टीनेशनल, सारे बड़े बड़े नाम जो एक एक क्षेत्र में, उनके यहाँ हमारी अप्रूवल्स है और हम उनका सर्विस करते हैं उस सब सेक्टर्स को। एज फार एज आईपीओ कंसर्न, जो हम इसमें से जो फंड्स उठा रहे, मैं अनुज को बोलूंगा आपको बताने के लिए कि कैसे हम उसको यूज करना चाहते हैं। सो टोटल सर हमारी 165 करोड़ की प्राइमरी फ्रेश इशू रेज है, और करीब 86 करोड़ की सेकेंडरी है, ओएफएस है। जो 165 करोड़ हम रेज कर रहे हैं उसमें से करीब 90 करोड़ रुपया वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए जाएगा, 25-30 करोड़ रुपया डेट रिपेमेंट के लिए जाएगा, 6 करोड़ की R&D सेंटर रहेगी, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रहेगी। इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अनिरुद्ध एंड अनुज झुंझुनवाला जेजी केमिकल्स के आईपीओ लेके आ रहे हैं। हाई ग्रोथ कंपनी है, उन्होंने अपना पैसे का उपयोग भी बताया, और जिस इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसके फाइनेंशियल्स को देखिए और अपना कॉल लीजिए, हम भी आपकी मदद करेंगे कि कैसे एनालाइज किया जाए। शुक्रिया आज समय के लिए। ये कमेंट्री आप सुन रहे थे विनीत, आप केमिकल स्पेस देखते भी हैं, इस कंपनी को आपने देखा है क्या, या कोई और केमिकल स्टॉक जिसमें आपकी रुचि हो? प्लांट विजिट ऑर्गेनाइज की थी, तो हमें लगता है कि डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड बाय, एंड इसके जो आईपीओ आ रहा है इसमें डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रेटेजिक बेट है ऑन द स्टील सेक्टर, और हमें लगता है काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। खैर 41 अंकों की बढ़त के साथ इसमें आपको निफ्टी दिख रहा है 17 पॉइंट सिर्फ बैंक निफ्टी। आज का सेशन टिपिकली टेस्टिंग डे ही है, कुछ खास है नहीं। इसके अलावा इंडाइसिस पे तो स्टॉक्स में अलग अलग स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज 5% की अपनी लिमिट को हिट किया। मैं एक बार आपको वापस से उनके ज़रा नाम भी बता देता हूँ जिन्होंने आज सर्किट लिमिट्स को हिट किया हुआ है 5% पे। उसमें टाटा इन्वेस्टमेंट है, सुवन फार्मा, डाटा पैटर्न्स, ऑरबिंदो फार्मा, IEX, ये कुछ एक शेयर्स हैं जिन्होंने आज 5% का मूवमेंट दिखाया और वे फ्रीज लेवल्स पे हैं। ये सभी के सभी शेयर्स आपको फ्रीज दिखेंगे। इसके अलावा जो शेयर और अच्छा चल रहे हैं लेकिन वो फ्रीज नहीं हुए हैं, उसमें काफ़ी दिनों बाद पतंजलि फूड्स भी निकल के आया है, 2-2.5% ऊपर है। एक गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र GSFC के नाम से कंपनी है, वो भी 2% ऊपर है। अल कार्गो लॉजिस्टिक भी 2-2.5% ऊपर है। नितलेश सर, एक बार जरा आप अल कार्गो लॉजिस्टिक चेक करेंगे टेक्निकली। अल कार्गो लॉजिस्टिक क्या कोई ट्रेड बनता है तो जरा बताइए। देखो अभी अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स से अच्छा मुझे JSFC लग रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो एक जहां से एक ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया था, तो उसी लेवल के आसपास अभी ये सपोर्ट ले रहा है। तो 220-225 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, और यहाँ से हम लोग खरीद के चल सकते हैं। 210 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा, और इनिशियल लेवल के ऊपर जो टारगेट होगा वो 250 से लेके 255, ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी हैं शीट के अंदर, अगर आप वहाँ से चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको 20 सॉफ्ट के अंदर अभी खरीदारी आई है। एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाएं। NMDC के अंदर भी सेकंड हाफ में खरीदारी आई है। NMDC दिखाना और जरा 20 सॉफ्ट दिखाना, दोनों शेयर्स दिखा दो आप। विनीत सर, एक बार जरा दोनों शेयर्स पे आपका कोई टेक है क्या? NMDC और एक IT की कंपनी है बिरला सॉफ्ट, अगर दोनों पे आपकी रिसर्च है या स्टडी है तो जरा बता सकते हैं आप। NMDC और एक IT कंपनी है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट ने पिछले साल काफी आउट परफॉर्म किया था एंटायर IT सेगमेंट को, और हमें लगता है कि यहाँ से वो ट्रेंड बरकरार रहेगा।
तो ये रेट्स में भी लेना जायज बनता है। हमें लगता है कि आईटी का पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अच्छी खासी ट्रेंड प्ले आउट करे। दूसरी चीज आपने बताया था सेकंड स्टॉक सी एनएमडीसी सर। अच्छा, एनएमडीसी। सो एनएमडीसी हमें लगता है कि ये प्राइस पे हम होल्ड करेंगे। इसका वैल्यू डिस्कवरी हो चुका है, तो ये रेट से हम इसको अभी बाइंग के लिए एडवोकेट नहीं करते। हिंदुस्तान कॉपर आपको वापस से दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट ये भी 5% के सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ शेयर दिख रहा है आपको। सुबह सुबह आपको हमने ये शेयर भी नोटिस कराया था, कल भी इसके बारे में जिक्र हुआ था। तो आज ये शेयर वापस डेज हाई पे क्लोज करके जा रहा है। सेल डेज हाई पे क्लोज कर रहा है। आईएक्स डेज हाई पे फ्रीज हुआ। औरबिंदो फार्मा डेज हाई पे फ्रीज हुआ। तो कुछ कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो आज भी अच्छा है और हो सकता है कल भी आपको अच्छे ही ट्रेड दिखाए। आईएक्स एक बार जरा वो भी दिखाओ जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहा था, हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर के बारे में। अभी नितलेश सर से हमने रिकमेंडेशन भी ली थी इसके बारे में। ठीक जी, एक दो शेयर जरा और चेक कर लेते हैं। जरा मैं वीक काउंटर्स भी चेक करता हूँ, सिस्टम में आज वीक है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, पेज इंडस्ट्रीज, जरा दोनों शेयर दिखाना। कोरोमंडल इंटरनेशनल एक बार देखेंगे आप नितलेश जी, कोरो इंटरनेशनल। देखो, कोरोमंडल इंटरनेशनल अगर हम लोग देखेंगे तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन की तैयारी कर रहा है। ये जब तक स्टॉक 1090 से लेके 95 ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक कोई भी लॉन्ग इनिशिएट नहीं करना चाहिए। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो पहला जो टारगेट होगा वो 1135 से लेके 1140 ये लेवल्स तक हम लोग प्लान करके चल सकते हैं। तो वो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1080 के आसपास का स्टॉप लॉस हम लोग प्लान करें। ठीक है, इंटरेस्टिंग। कुछ कुछ और शेयर्स भी हैं जो आज मार्केट के अंदर अगर आप कैटेगरी वाइज चेक कर रहे हैं, जैसे मैं फ्रंट लाइन शेयर्स के बारे में बात करूं तो टाटा स्टील की आज की क्लोजिंग अच्छी हो रही है, 3.5% ऊपर है। हीरो मोटोकॉर्प की आज की क्लोजिंग अच्छी हो रही है। ठीक, आज जो शेयर हल्के हल्के प्रॉफिट बुक करके जा रहे हैं वो M&M है। कल अच्छे चले थे सारे ऑटो वाले काउंटर्स। मारुति में और M&M में हल्का हल्का सा प्रॉफिट बुक हो रहा है। ठीक, इसके अलावा सन फार्मा में भी हल्का सा प्रॉफिट बुक हुआ है। पावर ग्रिड हल्का सा प्रॉफिट बुक हुआ है इन सभी शेयर्स के अंदर ही, लेकिन ये कोई ज़्यादा सीवियर नहीं है क्योंकि आज ये स्पेशल सेशन और उसी रेंज के अंदर ही है। इनमें से कोई भी शेयर 5% से ऊपर नहीं होगा या नहीं टूटेगा। ठीक जी, आज जिन शेयरों ने हाई टेस्ट किया, अपना साल का हाई टेस्ट किया, जरा वो भी स्क्रीन पे ले आता हूँ। अदानी एंटरप्राइजेस ने साल का हाई टेस्ट किया, टाटा मोटर्स ने किया, टाटा स्टील ने किया, SBI लाइफ ने किया। SBI लाइफ पे विनीत सर आपका टेक है कुछ? SBI लाइफ बढ़िया चल रहा है शेयर ये तो। नहीं, वी आर वेरी हैप्पी विद दैट स्टॉक। और हमें लगता है कि इसकी जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम की ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर आप नजर रखें तो हमें लगता है कि काफी अच्छा ट्रेंड कर रहा है। मार्केट शेयर गेन्स भी काफी है एंड SBI के ब्रांड के पीछे ये शेयर अच्छी खासा चलता रहेगा। तो वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन दिस। ओके 10, ठीक है। तो हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा स्टॉक्स लेना नहीं, समझना नहीं। अब आप मंडे को आराम से काम करना, संडे की छुट्टी है। आज का सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, टेस्टिंग वेस्टिंग ठीक से हो गई होगी उम्मीद करते हैं, और कम से कम टेस्टिंग के नाम पे और शेयर्स नहीं और सेशन नहीं होंगे सैटरडे के, ये भी उम्मीद करते हैं। लेकिन आज का एक्सपीरियंस इस मामले में अच्छा रहा जो मार्केट में बीच में ब्रेक मिला। मैं तो थोड़ा एक्सचेंजेस से बोलूँगा अभी, अगर आप ब्रेक की व्यवस्था कर दें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। भले आप आधा घंटा ऊपर नीचे टाइम को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन बीच में ब्रेक होने से थोड़ा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि कोई अगर सुबह 7 साढ़े 7 से शो कर रहा है, इसका मतलब 6 बजे आया ऑफिस में, तो 6-7 घंटे बाद तो उसको भी ब्रेक चाहिए होता है। तो खैर, एक्सचेंजेस का अपना पॉइंट है, सोचने का, काम करने का तरीका, लेकिन हम सिर्फ बात रख रहे हैं अपनी जो आपके सामने रखना चाहते हैं। 1600 शेयर आज एडवांसेस के साथ बंद हुए हैं, इसका मतलब मार्केट के अंडरटोन भी ठीक थी, पहला पॉइंट। दूसरा, लेवल से आप ठीक बंद हुए हो, कल के प्रॉफिट्स आपने गवाए नहीं, उल्टा 40 पॉइंट जोड़े। बैंक निफ्टी के अंदर आपने पॉइंट्स गवाए नहीं, उल्टा 22 पॉइंट जोड़े। आज 3-4 शेयरों ने 5%, इनफैक्ट 6-7 शेयरों ने, इनफैक्ट मैं बोलूँगा, जिन्होंने 5% की सर्किट लिमिट को हिट किया। इसका मतलब एग्रेशन इतना ज़्यादा है कि स्पेशल सेशन में स्पेशल लिमिट को उन्होंने हिट किया। तो मंडे को सब के सब स्टॉक्स वो देखने लायक होंगे कि जिनको स्पेशल सेशन में भी 5% का सर्किट लगाना था, तो फिर मंडे को तो और चलने चाहिए। वो सारे शेयर मैंने अभी आपको नोटिस भी करवाए हुए हैं। ठीक, तो आज की क्लोजिंग ठीक हो रही है,
लेवल के हिसाब से ऑटोज़ का प्ले थोड़ा मिक्स था। आज का रियल टर्म में मेरे पूछेंगे तो मेरे से मैं बोलूँगा फार्मास्यूटिकल्स और टिपिकली मेटल्स का डे था आज, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का। मेटल्स और फार्मा आज के सुपरस्टार रहे इस स्पेशल सेशन के अंदर, और थोड़ा बहुत रिलायंस HDFC ने बैलेंसर वाला रोल अपनाया, ना चले ना टूटे, तो वो मैनेज करते हुए दिखे। मार्केट की हो चुके हैं क्लोजिंग 34 पॉइंट ऊपर आज सेशन के अंदर 22,373। ये आज का लेवल होगा निफ्टी का, जो मंडे को वैलिड होगा, मान्य होगा। आज सुबह खुलते हमने नया हाई भी टेस्ट किया हुआ है, तो आज फिर से स्पेशल सेशन वाले दिन भी हमने ऑल टाइम बनाया हुआ है। ये 8 पॉइंट एडजस्टमेंट के साथ निफ्टी बैंक आपको मिलेगा मंडे को 87295 की आज की क्लोजिंग है। ये अभी विंडो खुलेगा इसमें भी एडजस्टमेंट्स का, तो ये अगले 5 मिनट बाद ये भी एडजस्ट हो जाएंगे और फाइनल क्लोजिंग आपको 1250 तक आ जाएगी आपके टेबल पे। ठीक, तो ये आज का सेशन था मार्केट का। उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक ठाक रहा होगा एक्सचेंजेस की तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया निखिलेश, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। मेरे को पता लगा आपकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आप ध्यान रखिए अपनी सेहत का, थोड़ा आराम भी कीजिए, कल संडे का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और विनीत जी तो खैर फ़ोन पे बात कर ही रहे हैं, उनका थैंक यू हम कर देते हैं। विनीत जी आप दूसरे वाले कान से सुन लीजिएगा, हम आपको थैंक यू कर रहे हैं, एक से तो आप फ़ोन अटेंड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सोनी पटनायक का भी शुक्रिया, वो हमारे साथ कुछ समय के लिए थी और उन्होंने आपको बढ़िया से आज और औरबिंदो फार्मा का जो प्रॉफिट है वो अच्छे से आपको कैलकुलेट करवा के दिखाया। मेरे को अजय जी को आप इधर दे सकते हैं। फिलहाल इस स्पेशल सेशन से इतना ही, नमस्कार।